गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सबको, वेरी गुड मॉर्निंग। चलो सर, ऐप में वीडियो ठीक से नहीं चल रहा है। अच्छा ठीक है, चलो कह दिया जाएगा, ठीक से नहीं चल रहा है, सही हो जाएगा। हाँ सत्य प्रभात भैया, ठीक है। क्लास का तो क्या, क्लास का नोटिफिकेशन जाने से क्या मतलब, एक बार क्लास देखो ओपन करके जो जो क्लास शेड्यूल रहता है एक बार उसको देख लिया करो, और जिस टाइम पे शेड्यूल रहे उस टाइम पे आके एक बार चेक कर लिया करो उसको, उसके मतलब 5 मिनट या उस टाइम पे आके देख लिया करो कि क्लास स्टार्ट हुआ कि नहीं हुआ है। ठीक है, अब ये थोड़ी कि नोटिफिकेशन जाएगा तभी, ठीक है, अपने से भी कुछ पता होना चाहिए। अब इतने इतने बड़े समझदार तो हुई कि देख सकते हो, पता कर सकते हो। ठीक है, ये तो है नहीं कोई बताएगा तभी करेंगे। चलो ठीक है। हाँ आयुष्मान सिंह, चलो गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। हाँ कृष्णानंद, आशीष कुमार, सबको भैया देखो हमारी तरफ से भी वेरी गुड मॉर्निंग ना। चलो हाँ बढ़िया भैया, हम तो बढ़िया, तुम बताओ तुम लोग कैसे हो। ठीक है चलो चलो, अब बता दो इसका आंसर क्या आएगा सभी लोग फटाक से। अगर कल सभी लोग पढ़े हो तो जल्दी से सब लोग आंसर बताएगा। चलो हाँ, आज क्वेश्चन दिया जाएगा, थोड़ा सा जल्दी जल्दी करना फटाक से, ठीक है। चलो बहुत अच्छी बात है, सब हो गया होगा। चलो ठीक है, सब कुछ देख लिया जाएगा, सब कुछ। हाँ जो जो कंप्लेन है भी देखो, जो जो कंप्लेन है बाद में बताया, ठीक है, जो जो कंप्लेन होगा उसको बाद में बताना, फिलहाल पढ़ते हैं आप लोग ना। चलो चलो, अब बताओ इसका आंसर क्या आएगा, सभी लोग बता सकता है। ठीक है, देखो तुम्हें जितना तेज करना उतना फास्ट करना है, ठीक है, मतलब जितना तेज उतना तेज कर सकना करना है। देखो सर क्या करेंगे, देखो किसी भी सर सारणिक का मान निकालने का तरीका क्या बताया, अगर कोई डिटर्मिनेंट दिया होगा, अगर सर किसी भी अगर हमें डिटर्मिनेंट का मान निकालना है तो सर सिंपल सही के तरीका है। क्या तरीका है सर, हमको दिखाना होता है 3 1, या तो सर 3 1 दिखा दिए, 3 1 दिखाने मतलब दिखाने के तुरंत बाद क्या करेंगे, फटाक से भैया क्या करेंगे, उसको जीरो बना देंगे, बनेगा, काम बन जाएगा। देख लो, अब देखो यहां पे तो प्रॉपर्टी लगा सकते हैं। सोचो अगर सर इसको जोड़ दे, देखो अगर तुम इसको इसमें जोड़ दो, ध्यान देना, अगर सर R1 की जगह क्या कर दो, सर R1 प्लस में R2 कर दो फटाक से, देखो जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, पहला देखो सर x प्लस वाई प्लस में जेड होगा, यहाँ पे सर x प्लस वाई प्लस में जेड होगा, ये वाला भी कितना होगा x प्लस वाई प्लस में जेड होगा, और सर ये रहेगा जेड एक्स वाई रहेगा, ये 1 1 1 रहेगा। ठीक है, सबको क्लियर है ना, सब लोग जोड़ लोगे ना। अब देखो सबको दिख रहा होगा सर R1 में, देखो ये R1 में x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ये कॉमन कर लें। देखो अगर तुम कॉमन करोगे तो ऊपर क्या मिलेगा, 1 1 1 मिलेगा, एक्स वाई मतलब जेड एक्स वाई नीचे 1 1 1, ये मिलेगा ना। अगर तुम कॉमन कर लोगे तो क्या मिलेगा, देखो अगर तुम x प्लस वाई प्लस जेड कॉमन कर लोगे तो ऊपर क्या मिलेगा सर 1 1 1, नीचे क्या मिल जाएगा, नीचे मिल जाएगा जेड एक्स वाई। चलो जेड एक्स वाई फिर 1 1 1। अब देखो हम लोग प्रॉपर्टी पढ़े हैं सर, प्रॉपर्टी ये पढ़े कि अगर सर ये देखो दो बराबर है ना, मतलब R1 बराबर कितना है R3 है, इसका मतलब क्या सर, इसका मान कितना आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। ठीक है, हाँ गुड मॉर्निंग, जीरो आ जाएगा, चलो सही बात है, जीरो आ जाएगा। जेड एक्स वाई जेड एक्स वाई जेड एक्स वाई, ठीक है भैया, 1 1 1, हाँ तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। आई थिंक सबको क्लियर होगा ना। ठीक है, नहीं रो कहां से आएगा, सही है ना। चलो सभी लोग कर लोगे, देखो पहले क्या किए देख लो भैया, ये किए हैं जो ये R1 था ना, हम क्या किए देखो, पहले ये सोचते हैं कि अगर कुछ प्लस करके अगर कुछ कॉमन होके सेम टू सेम बन जाए तो सेम टू सेम बना दो, या अगर तुम्हें 1 दिख रहा है तो उसको जीरो बना दो। ठीक है, कैसे भी तुम करोगे आंसर जीरो आएगा, बस तुम्हें कितना तेज करना है बस तुम्हें देखना है कि उसको तुम माइंड में कर लो ना। चलो आ जाओ, तो इस क्वेश्चन का आंसर बताओ, इस क्वेश्चन का आंसर बताओ फटाक से। अब देखो ऐसे टाइप का क्वेश्चन बोले थे कि याद रखना, ठीक है, देखो जितने सारे तुम ये सब क्वेश्चन प्रूफ कर रहे हो ना, इन सबको तुम्हें एक बार अपनी कॉपी में लिखना है और उसे कल दोबारा से देखना कि हाँ ये चीज ऐसे था तो इसको ऐसे सॉल्व किए थे, इसका आंसर इतना आया था। ठीक है, एक बार देख लोगे फिर एक बार एग्जाम टाइम में देख लोगे, चीजें एकदम रिवाइज हो जाएंगी मस्त से बढ़िया से ना। चलो बढ़िया है, अब बताओ इसका आंसर कितना आएगा, 1 1 1 ए बी सी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। ठीक है, कल ही बताए थे, देखो ये बताए थे कि नहीं, अगर 1 रहे, बताए थे कल ना, अगर 1 रहे 1 रहे 1 रहे, यहाँ पे क्या रहे, ए रहे बी रहे सी रहे, और यहाँ पे क्या रहे, ए स्क्वायर रहे बी स्क्वायर रहे सी स्क्वायर रहे।
ठीक है, तो इसका आंसर कितना आता है, सभी को पता है ना, a माइनस बी, बी माइनस सी और सी माइनस ए आता है। क्लियर, सबको जीरो नहीं आएगा। अरे इसका क्यों जीरो आएगा, इसका भी जीरो आ जाएगा। अरे इसका आंसर तो बताओ, ये सब याद करना बताया था ना यार कि a माइनस बी, ठीक है, याद रहना चाहिए, ठीक है, कि सोचना ना पड़े, यही आएगा ना, a माइनस बी माइनस सी। बोलो, चलो देखो, इसको देखो सॉल्व करना तो कैसे सॉल्व करोगे, ध्यान देना। देखो अगर तुम्हें सॉल्व करना है ना, देखो अगर ये लिखा 1 1 1, जैसे अगर किसी को सॉल्व करना है तो उसके लिए बता रहे हैं, लो भैया, बट फिलहाल देखो हम यही कहेंगे याद कर लेना, ठीक है। देखो क्या करो, सबको पता है सर अगर डिटर्मिनेंट दिखा उसमें सर अगर 1 1 1 दिखा तो बस उसको जीरो बनाओ, ठीक है। क्या करेंगे, जीरो बनाएंगे, जीरो बनाओ फटाक से। देखो देखो ये दिख रहा है ना, देखो C1, देखो देखना भैया, देखो यहाँ पे लिख दे, समझ जाओगे ना। देखो जो C1 है ना, इस C1 को कर रहे हैं जीरो, देखो इसको लिखना जरूरी नहीं है, बस समझ जाना। देखो C1 में से C2 घटाओ, देखो C1 में से C2 घटा दो और C2 की जगह क्या कर दो, C2 में से C3 घटा दो। घटा रहे हैं ना, देख लो सर, इसमें से इसको घटाओ तो जीरो, इसमें से इसको घटाओ कितना जाएगा, a माइनस बी, इसमें से इसको घटाओ तो कितना आएगा सर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इतना आएगा कि नहीं। यहां पे घटाओ, b में से b जाएगा जीरो, b में से c जाएगा b माइनस सी, यहाँ पे कितना आएगा b स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। लो भैया ऐसे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ऐसे करना है, एक बार करके देख लो, उसके बाद तुम्हें याद रखनी है, ठीक है। चलो कोई प्रॉब्लम नहीं है, देखो यहाँ पे इतना कर लेंगे ना, हो जाएगा। देखो इसमें से इसको घटा दो, सबको घटा दो, ठीक है, घटा दो। देखो लिखा है ना C1 क्या, C1 माइनस C2, ठीक है, पहले स्तंभ में से दूसरा स्तंभ घटा दो, जीरो हो जाएगा, और सर दूसरे में से तीसरा घटा दो, जीरो हो जाएगा। बस अब क्या करोगे, देखो अब क्या करोगे, देखो आराम से देखना। देखो जो ये दिख रहा है ना, देखो इस वाले में से, देखो इस वाले में से हम लोग क्या कर रहे हैं, a माइनस बी कॉमन कर रहे हैं, ठीक है, a माइनस बी कॉमन कर रहे हैं, ठीक है, और जो दूसरा वाला है उसमें से क्या कॉमन कर रहे हैं, b माइनस सी कॉमन कर रहे हैं, तो क्या बचेगा। अब ध्यान सुनना, ठीक है, देखो अगर जीरो है ना तो इतना देखो याद कर लेना है कि जीरो में से हम कुछ भी कॉमन कर सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। अब कैसे कॉमन कर सकते हैं वो बता दें। देखो अगर सोचो, अगर सर हमको जीरो लिखा है, ध्यान देना, अगर सर जीरो लिखा है तो हम जीरो को गुणा, सोचो अगर सर मेरे पास जीरो है तो जीरो को गुणा क्या कर दे, जीरो का मल्टीप्लाई a माइनस बी से कर दे और जीरो का डिवाइड कर दे माइनस बी से, तो बात तो एक ही है, ये ऊपर वाला कॉमन हो जाएगा, नीचे वाला बचेगा, हो गया जीरो हो जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं होता है। सिंपल बस याद रखना कि सर जीरो में से हम कुछ भी कॉमन कर सकते हैं, बेसिक सा, ठीक है। कॉमन करोगे, देखो यहाँ पे आएगा तो जीरो रहेगा, ये रहेगा जीरो, ये रहेगा 1, और यहाँ पे क्या जाएगा a प्लस बी, ठीक है। अब देखो यहाँ पे a प्लस बी क्यों आएगा, क्योंकि देखो ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो इसका फॉर्मूला पता है क्या होता है ना, इसका फॉर्मूला होता है a माइनस बी और क्या होता है a प्लस बी, ठीक है। तो अगर तुम इसमें से अगर तुम a माइनस बी कॉमन कर लिए तो a प्लस बी बचेगा। सेम उसी तरह देखो यहाँ पे जीरो बचेगा, यहाँ पे 1 बचेगा। अब देखो यहाँ पे क्या है, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर है, तो अगर तुम b माइनस सी कॉमन कर लिए तो क्या बचेगा, b प्लस सी बच जाएगा। लो भैया b प्लस सी बचा देंगे हम लोग, ठीक है, और यहाँ पे 1 सी स्क्वायर। आई थिंक सबको क्लियर होगा। अब क्या करो, प्रसार कर दो, अब प्रसार कर दो R1 का, ठीक है, R1 का प्रसार कर दो, ठीक है, R1 का प्रसार कर दो। देखो सर जीरो है, इसको नहीं लेंगे, जीरो नहीं लेंगे, इस 1 का प्रसार कर दो, देखो ये खत्म हो जाएगा ना, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, आ जाएगा आंसर। लो भैया ठीक है, क्या करोगे, देखो इसका इससे मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा सर, b प्लस सी, इसका इससे मल्टीप्लाई करोगे माइनस में a माइनस में b आ जाएगा, ठीक है, ये b से b कट जाएगा, कितना आ जाएगा, c माइनस a जाएगा। बताओ सबको हो जाएगा ना, देखो a माइनस बी, b माइनस सी, c माइनस ए आ जाएगा। सिंपल देखो बस जीरो बनाना है, दो जीरो बना दिए, दो जीरो बनाए, उसके बाद अगर तुम्हें कुछ कॉमन मिल रहा है तो कॉमन कर लो, उसके बाद लास्ट क्या करना, लास्ट वाले का प्रसार कर दो बस, ठीक है, सही बात है ना। बीच में लगता है माइनस, सबको क्लियर है, बोलो, चलो प्रैक्टिस करना, आगे बताओ, बताओ इसका आंसर कितना आएगा, जल्दी से, इसका आंसर कितना आएगा, b प्लस सी, b प्लस बी, सी प्लस ए प्लस बी, ए प्लस बी, बताओ इसका आंसर कितना है, जल्दी से बताओ।
जल्दी बताओ, जल्दी फटाक से तेजी के साथ। देखो तुम्हें देखो यही करना है कि सर ऐसा कुछ करें कि प्लस करके या जोड़ के 1 बन जाए, मतलब या तो 1 बनाना है, ठीक है, या तो 1 बनाओ या तो 0 बनाओ। अगर 1 बनाओगे तो उसको बाद में 0 बनाना पड़ेगा, आराम से काम हो जाएगा, या तुम डायरेक्ट उसको 0 बना दो कैसे भी करके तो भी काम हो जाएगा, ठीक है। तो 2 काम, या तो सर 1 बनाएंगे या तो 0 बनाएंगे। 1 के लिए सर सेम टू सेम करना पड़ेगा, तभी कॉमन होगा, तभी जाके 1 मिलेगा। या तो क्या करो, घटा के 0 बना दो, या गुणा करके घटा के 0 बनाओ, कैसे भी करके 0 बना दो, ठीक है। तो 0 बनाना सिंपल होता है, 0 बना दिया करो, ठीक है। कभी कभी 1 बनाना आसान होता है तो 1 बना दो, ठीक है। चलो ठीक है, हाँ भैया आ गया आंसर, दीपांशु का आंसर आ गया, ठीक है। देखो कुछ मत करो, सिंपल बताएं, देखो 0 बनाए, देखो पहले 1 को 0 बनाओ। देखो ये b प्लस सी दिख रहा है ना, सोचो b प्लस सी हमको दिख रहा है। अगर सर इसे में 0 बनाना है, सोचो अगर सर R1 को अगर हमें सर 0 बनाना है तो क्या करें, इसको घटा दें। देखो देखो भैया इसमें क्या करें, इसमें से देखो R1 में से क्या घटे, R2 प्लस R3 को सर जोड़ के घटा दो, 0 हो जाएगा नहीं। हाँ राहुल का भी आंसर आ गया। a प्लस बी प्लस सी कॉमन कहां करोगे, a प्लस बी प्लस सी कभी इवन नहीं करेगा। आशीष कुमार देखो a प्लस बी प्लस सी कहां तुम्हें मिलेगा, अगर तुम प्लस करोगे तो भी यहां b प्लस सी मिलेगा, c प्लस ए मिलेगा, a प्लस बी मिलेगा। a प्लस बी प्लस सी बन ही नहीं पाएगा ना, तो सिंपल से 0 बनाओ। देखो इसको 0 बनाना है, देखो देखो किसी भी मेथड से कर सकते हो, बस ट्राई करना है कि एक बार में 2 बार में मेरा आंसर आ जाए, ठीक है। देखो देखो क्या करोगे सर, देखो क्या लिखे सर, R1 को 0 करना है तो क्या बोले, R1 में से R2 प्लस R3 को जोड़ के घटाना है, R2 प्लस R3 को जोड़ घटाना, घटा दो, R2 प्लस R3 घटाओ, देखो जोड़ोगे घटाओगे 0 हो जाएगा। देखो इन दोनों को जोड़ो, देखो C प्लस ए प्लस सी जोड़ोगे फिर घटाओगे तो a में से a कट जाएगा, बचेगा कितना -2c, ठीक है। यहां पर घटाओ a प्लस बी हो जाएगा, देखो a प्लस बी हो जाएगा, जोड़ दोगे यहां जोड़ोगे ना, हो जाएगा 2b, कितना जाएगा -2c आ जाएगा, -2b आ जाएगा। सही बात है, हाँ जो भी करो कोई दिक्कत नहीं है, आराम से कर लोगे। अब देखो यहाँ पे क्या रहेगा, देखो ये तुम्हारा b रहेगा, ये तुम्हारा c रहेगा, ये तुम्हारा कितना हो जाएगा c प्लस ए हो जाएगा, ये हो जाएगा c, ये हो जाएगा b, ये हो जाएगा a प्लस बी, घटा लोगे तो आएगा ना -2c। हाँ a से कट जाएगा, वहां पे a से कट जाएगा, 2b आ जाएगा, ठीक है। चलो सही है, हाँ ठीक है कृष्णानंद आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद कहीं 0 बनाओ, इसके बाद और कहीं 0 बनेगा, हमको तो लगने का 0 बनेगा। देखो एक को 0 यहां बन सकता है, 0 यहां बन सकता है, बस 0 बनाओ, ठीक है। देखो कहां कहां 0 हो सकता है, देखो एक देखो 0 यहां पे होगा, देखो अगर सर इसको ले ले, देखो इसको सर घटा दे तो 0 बन जाएगा। एक देखो इसको घटा दो तो 0 बन जाएगा। 0 बनाना है, बस कितना अधिक से अधिक तुम 0 बना दो, बस 0 बना के फिर प्रसार कर देना, आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब देखो उसको 0 बना दे, उसको 0 बनाए, क्या लिखा है C3, देखो ध्यान देना, देखो लिख रहा है अगर सर C3 को 0 करना है, ध्यान देना, पहले C2 कर ले, अच्छा पहले C2 कर ले। देखो अगर सर C2 को 0 करना है, देखो यहाँ पे देखो C2 दिखा रहे, देखो C2 में से सर क्या करो C1 को घटा दो तो देखो 0 बन जाएगा, यहाँ पे बना दो 0, ठीक है। तो देखो क्या करो, देखो क्या लिख रहे हैं, अगर सर C2 में से C1 को घटा देंगे तो 0 हो जाएगा, और क्या होगा, और देखो C3 को करो, अगर सर C3 को 0 करना है, देखो इतना लिखना नहीं तुमको, तो फास्ट करना है, बस स्टेप बाय स्टेप करोगे आंसर आ जाएगा। क्या करोगे, C3 में से C1 को घटा दो, C3 में से C1 को घटा दो, लो भैया घटा दो, चलो घटाते हैं। देखो अब देखो C1 तो सर ऐसे रहेगा, A B 0 रहेगा, B रहेगा, C रहेगा, ये ऐसे रहेगा। अब क्या करना सर, C2 में से C1 को घटाना है, देखो C2 में से C1 को घटाना है तो -2c में से 0 घटाएंगे तो -2c आ जाएगा, लो भैया -2c आ जाएगा, ठीक है। इसमें से इसको घटाना है तो C प्लस ए में से B जाएगा तो कितना आएगा, C प्लस ए B आ जाएगा, ठीक है। C में से C जाएगा सर 0 हो जाएगा, काम खत्म, ठीक है। इधर घटाओ, देखो सर इसमें से इसको घटाना है तो -2b में से घटाओगे 0 तो -2b आ जाएगा, फटाक से -2b आ जाएगा, बस अब प्रसार कर देना फटाक से, काम 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। उसके बाद फिर a प्लस बी में से c घटा दो, a प्लस बी माइनस सी, लो भैया बस अब इसी का प्रसार कर दो। अब देखो कुछ करना नहीं, प्रसार कर दो आंसर आ जाएगा। किसका प्रसार करोगे, जिसका मन उसका प्रसार कर दो। R1 का प्रसार कर दो कि R2 करें, चलो C1 कर दे प्रसार, लो भैया C1 का लिख दे रहे हैं, चलो
अब C1 का प्रसार कर दो तो हमारा आंसर आ जाएगा। अब सभी लोग को देखो कितना आंसर आता है। हाँ C1 माइनस C3 करो, हाँ C1 माइनस C3 करो तो वहां पे देखो एक जीरो तुम्हारा बढ़ जाएगा ना, एक को हट जाएगा ना, कोई दिक्कत हो जाएगा उससे। ठीक है, प्रसार करो, देखो जीरो लोगे खत्म हो जाएगा, बी को लो लेंगे सर माइनस बी लेंगे, देखो सर ये खत्म हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा। सर इसका इससे गुणा करेंगे, देखो इसका इससे गुणा करोगे ना, इसका इससे गुणा कर दो, देखो दिख रहा होगा सबको ना, देखो माइनस बी लिए, देखो ये खत्म ये खत्म, इसका इससे गुणा करो, माइनस में कितना 2ac, माइनस में 2ac आ जाएगा, माइनस में 2bc और क्या प्लस में 2c का स्क्वायर और जीरो जाएगा, काम खत्म, इतना ही आएगा। ठीक है, फिर प्लस में c लोगे, अब c वाला लो, चलो हाँ हाँ जैसे भी करो, देखो भैया नहीं भैया टाइम नहीं लगेगा, बोल तो रहे हैं, तुम टाइम लगाओगे टाइम लगेगा, बस तुमको हम बता रहे टाइम लग रहा, तुम फटाक से करोगे टाइम नहीं लगेगा। ये देखो ये खत्म हो जाएगा, देखो इसका इससे गुणा करो, ठीक है चलो ये गुणा करो, गुणा करो कितना बचेगा यहाँ पे, यहाँ पे कितना बच जाएगा सर, ये खत्म ये खत्म, ये सर हो जाएगा जीरो, माइनस में इसका से गुणा करोगे देखो आएगा माइनस में आएगा ना, माइनस में आ जाएगा कितना, माइनस में 2bc आएगा, माइनस में 2bc आएगा, माइनस में 2ba आएगा और क्या आएगा प्लस में 2b स्क्वायर आएगा। लो भैया इतना आएगा। अब इसी को सॉल्व करो, तुम लोग का आंसर आ जाएगा। ठीक है चलो बस इसी को पूरा सॉल्व करोगे तुम लोग का आंसर देखो आएगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे देखो 2abc आएगा, देखो यहाँ पे 2abc आएगा, देखो वहां पे 2abc आएगा, प्लस माइनस कट जाएगा, आराम से करोगे सब कट जाएगा। हाँ भैया आंसर देखो इसका आंसर 4abc आएगा, हमको पता है भैया, हमको ही पता 4abc आएगा, लेकिन तुम लोग को सॉल्व तो करने आना चाहिए ना, एक बार सॉल्व कर लोगे पता रहेगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। मल्टीप्लाई कर लो, यहाँ पे देखो कितना आएगा 2abc हो जाएगा, मल्टीप्लाई करोगे कितना हो जाएगा प्लस 2b स्क्वायर सी हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा प्लस माइनस हो जाएगा ना 2bc का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है इधर भी कर लो, इधर भी कर लो, देखो c हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा प्लस 2bc का स्क्वायर हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर लो, प्लस में 2abc हो जाएगा, यहाँ पे करो माइनस में 2b स्क्वायर सी हो जाएगा, बस इतना आएगा। अब काट पीट लो भैया, ठीक है अब काटो पीटो, देखो सर ये 2b स्क्वायर सी हो जाएगा, 2b स्क्वायर सी कट जाएगा, ठीक है और सर ये वाला इससे कट जाएगा। ठीक है क्या बचेगा देखो 2abc कितना आ जाएगा 4abc। ठीक है देखो यार तुम्हें इतना लिखना थोड़ी पड़ेगा, ठीक है तुम जितना फास्ट करोगे उतना मजा आएगा तुम्हें, और क्या। हाँ कट जाएगा भैया, तो इसका आंसर कितना आएगा 4abc। ठीक है अब देखो तुम्हें करना क्या हीरो, देखो एक बार तुम क्वेश्चन को लगा लिए ना, तो ये जो पैटर्न है तुम इसको देख लो कि इसका आंसर 4abc आता है, एक बार कर लोगे याद हो जाएगा, बस यही सिखाना चाह रहे कि अगर तुम एक बार कर लिए एग्जाम में क्वेश्चन आया तो तुम फटाक से करोगे। अभी आए क्वेश्चन दिखाएंगे, पेपर सेट दिए होंगे, अभी आज भी देखो एक दो दिन में भी और अपलोड हो जाएगा, देखना ऐसा ऐसा क्वेश्चन उसमें रहता है। ठीक है तो इसको देखो तुम्हें याद करना पड़ेगा, सर b प्लस सी बी सी, देखो c प्लस ए प्लस सी, देखो b a प्लस बी प्लस ए है कि नहीं, इसका मतलब 4abc आंसर आएगा। अगर तुम्हें ऐसा पैटर्न कहीं दिखा इसका मतलब उसका आंसर 4abc आएगा कंफर्म है, तो तुम्हें सब सॉल्व नहीं करना है, अगर सॉल्व करना है तो सोचना कि सर हमको बनाना है जीरो, एक बार प्रैक्टिस कर लोगे आ जाएगा, तो घर पे एक बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा ना। अब बता इसका आंसर कितना आएगा। ठीक है अब इसका आंसर कितना आएगा, किसी का प्रसार कर दो ठीक है आ जाएगा जल्दी। अब देखो इसका भी देखो आंसर सबको याद होना चाहिए, देखो इस क्वेश्चन का भी आंसर सबको एकदम याद होना चाहिए मेरे हिसाब से। ठीक है जल्दी करो फटाक से, लोग कुछ नहीं करना होता है। देखो पहले क्या करना होता है सर, अगर हम कुछ जुगाड़ करें, जुगाड़ पानी बताएं, देखो क्या बताते सर, किसी नंबर से अगर हम गुणा करते, बताते ना सारणिक में अगर तुम किसी नंबर से गुणा कर रहे हो तो उसी नंबर से भाग भी करना पड़ता है ना, पता है कि नहीं। तो देखो इसमें हम क्या करेंगे, देखो हमको कुछ कॉमन नहीं मिल रहा है ना, अगर सर कुछ कॉमन नहीं मिल रहा है तो देखो हम सिंपल सा एक काम करते हैं, देखो इसमें ए से गुणा कर रहे हैं, देखो ध्यान देना, देखो पहले वाले में ए से गुणा कर रहे हैं, देखो तो ये सर ए स्क्वायर प्लस में 1, ठीक है इंटू में ए कर देते हैं, यहाँ पे देखो ए स्क्वायर बी कर देते हैं, यहाँ पे सर ए स्क्वायर सी कर देते हैं। सर दूसरे वाले में बी से गुणा करते हैं, देखो ये हो जाएगा ए बी स्क्वायर, ठीक है
ये बी स्क्वायर प्लस 1, ठीक है, इंटू में बी कर देते हैं, यहाँ पे क्या करते हैं सर बी स्क्वायर सी कर देते हैं, और लास्ट वाले में सर सी से गुणा करते हैं। देखो ये हो जाएगा AC का स्क्वायर, AC का स्क्वायर, यहाँ पे सर हो जाएगा BC का स्क्वायर, यहाँ पे क्या हो जाएगा सर सी स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा, इंटू में सी हो जाएगा। बताओ क्लियर है सबको? हाँ, अब देखो, अगर देखो इसमें सर A से गुणा किए हैं, इसमें B से, इसमें C से, तो क्या करना पड़ेगा सर हमको A B C से भाग देना पड़ेगा बस, ठीक है। देखो इसमें देखो A से गुणा किए, इसमें B से गुणा किए, इसमें C से गुणा किए, तो अगर हम किसी सारणिक में अगर हम A B C से गुणा किए तो A B C से भाग कर दो। अब क्या करो, देखो A B C बाहर निकालो, देखो देखो इसमें से A बाहर निकाल लो, ठीक है, इसमें से B बाहर निकाल लो, और इसमें से C बाहर निकाल लो। भैया एक बार दिए एक बार ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर तुम इसको नहीं लिखते ना तो भी काम चलता, बट हम यहाँ पे लिख के दिखा दिए कि कोई कंफ्यूजन मत रखना कि जिस नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं उसी नंबर से भाग करते हैं, ठीक है। अब देखो इसमें से A निकालो, इसमें से B निकालो, इसमें से C निकाल लो, फटाक से निकाल के देख लो कितना आएगा, देख लो। देखो क्या लिखोगे सर, यहाँ पे 1/ABC है, तो ABC बाहर निकालो, बाहर निकालो, क्या आ गया देखो इस वाले में से दिख रहा है ना, इस वाले में सर A बाहर निकाल रहे हैं, तो देखो यहाँ बचेगा A स्क्वायर प्लस 1, नीचे क्या बचेगा B स्क्वायर C स्क्वायर। चलो भैया क्या बचेगा, देखो A स्क्वायर प्लस 1 आएगा, यहाँ पे आएगा सर B स्क्वायर C स्क्वायर, ठीक है। आगे देख लो A स्क्वायर आएगा, देखो यहाँ पे आएगा A स्क्वायर B स्क्वायर प्लस 1 C स्क्वायर आएगा, यहाँ पे कितना आएगा, इसके पहले कितना है A स्क्वायर है, लो भैया A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर प्लस 1 है, बस भैया अब हो गया। हाँ 1 प्लस A स्क्वायर B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर होगा, हाँ यही आंसर आएगा, ठीक है। चलो बहुत सही, अब कर लेना। देखो अब देखो ये कट जाएगा, सबको जोड़ दो, ठीक है। जो ये R1 है ना, क्या करो R1 प्लस R2 प्लस R3 तीनों को क्या करो प्लस कर दो, फटाक से प्लस करो, कितना आ गया देखो A स्क्वायर, ठीक है, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस में C स्क्वायर प्लस में 1 आ जाएगा, यहाँ पे भी जोड़ लो, कितना आएगा सर A स्क्वायर प्लस में B स्क्वायर प्लस में C स्क्वायर सर प्लस में 1 आ जाएगा, सही बात है कि नहीं। यहाँ पे कितना आ जाएगा सर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस में C स्क्वायर प्लस में 1 आ जाएगा, ठीक है। आई थिंक सबको क्लियर है, ठीक है। अब देखो ये होगा सर B स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा सर B स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे सर हो जाएगा C स्क्वायर, यहाँ पे हो जाएगा सर C स्क्वायर, यहाँ पे हो जाएगा सर C स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा। अब देखो एक चीज दिख रहा होगा सबको, देखो हम बोले देखो सेम टू सेम दिखाना, देखो सेम टू सेम दिखाना। अब जहां तुमको सेम टू सेम दिखता है बस तुरंत उसको कॉमन कर लो, क्योंकि जैसे तुम उसको कॉमन करोगे बन जाएगा 1, और जैसे 1 बना उसका क्या करना 0 बना के बस प्रसार कर देना, आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलो बहुत सही, बहुत बढ़िया हो जाएगा, चलो सही है। देखो अब क्या करेंगे, देखो सब में से कॉमन करो भैया। देखो एक बार अगर कर लोगे ना तो तुम्हें कभी कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, क्योंकि अगर कोई चीज अगर तुम एक बार लिख लेते हो ना यार तो वो हमेशा तुम्हें याद रहता है, उसमें कभी कोई डाउट होता ही नहीं है। तो एक बार लिख लो, तो B स्क्वायर C स्क्वायर है, यहाँ पे सर B स्क्वायर C स्क्वायर है, यहाँ पे सर B स्क्वायर प्लस 1 है और C स्क्वायर है, यहाँ पे सर B स्क्वायर है और C स्क्वायर प्लस 1 है, इतना है। अब कर लोगे ना, अब घटा के जीरो कर लो, घटा के जीरो करके प्रसार कर देना, ठीक है। घटा के जीरो कर दो, देखो देखो A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर प्लस 1 कर दो, देखो घटा दो, देखो डायरेक्ट घटाओ, घटाओ 0 हो जाएगा, इसमें घटाओ 0 आ जाएगा -1, घटाओ 0 आ जाएगा, बस। अब बाकी मत करो, बाकी मत करो, इतना जाने दो, घटा दो, इधर भी घटा दे, क्या घटा दो, घटाओगे 0 आ जाएगा, घटाओगे 1 आ जाएगा, घटाओगे 1 आ जाएगा, यहाँ पे 1 B स्क्वायर C स्क्वायर प्लस 1, बस आ गया। घटा लोगे ना, 1 में से जाके 0 आ जाएगा, -1 यहाँ से घट जाएगा 0, 1 में से खत्म, प्लस में 1 माइनस में, बस। अब इसी का प्रसार कर दो, हाँ सही है, अंशु कुमारी, ठीक है सही आंसर, बस। अब देखो जब प्रसार करोगे तो क्या करोगे, C1 का प्रसार करोगे, ठीक है, तो क्या लिखोगे, देखो A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर प्लस में 1 लिखोगे। देखो अब बताओ, देखो इस वाले एलिमेंट का साइन क्या होता है पता है ना, देखो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस फिर प्लस माइनस प्लस, ठीक है। तो सर यहाँ वाले एलिमेंट का साइन क्या होता है माइनस, तो देखो ये माइनस होता है और इसका माइनस पहले से है, तो माइनस माइनस मिलकर क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो आएगा प्लस, ये खत्म हो जाएगा, देखो ये खत्म हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा। अब गुणा कर लो, देखो इसका गुणा इससे करोगे 0 आ जाएगा, माइनस इसका गुणा इससे करोगे -1 तो +1 आ जाएगा, बस। तो कितना आएगा +1 आएगा ना, और +1 को तुम इससे करोगे तो आंसर कितना आएगा 1 + A का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर प्लस C का स्क्वायर। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा सब लोग को पता है, सर आ जाएगा 1 प्लस में A का स्क्वायर प्लस में B का स्क्वायर प्लस में C का स्क्वायर, ठीक है। चलो नहीं डायरेक्ट प्रसार नहीं कर पाओगे हीरो, डायरेक्ट प्रसार कर ही नहीं पाओगे, चलो
चलो इसका मन बताओ फटाक से। बस एक दो क्वेश्चन और करेंगे, बस एक दो क्वेश्चन और, बाकी तुम लोग घर पे लगाना, ठीक है। बाकी सिर्फ इसमें क्वेश्चन दिया है, तुम लोग घर पे लगा के ट्राई करना, देखना आंसर आता है कि नहीं, ठीक है। चलो बाकी तुम लोग घर पे लगा के ट्राई करना, ठीक है। फिलहाल इसका आंसर बताओ, इसका आंसर क्या आएगा जल्दी से। अभी देखो जैसे जैसे बताएं उस क्वेश्चन में सेम उसी तरह करना है। हाँ ठीक है अर्चना, आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 1 आएगा, जल्दी करो। देखो एक चीज बताएं, देखो सर यहाँ पे x है y है, ये देखो घटाओगे तो कुछ मिलेगा नहीं, ठीक है। x माइनस वाई, x माइनस वाई, x माइनस वाई मिल सकता है, ठीक है। देखो इसको सबसे सिंपल तरीका बताएं, देखो क्या है, तुम क्या करो, देखो हमको सर देखो ये दिख रहा है ना सर, वाई जेड दिख रहा है, वाई जेड, जेड एक्स, एक्स वाई दिख रहा है। तो जैसे उसमें हम लोग ए बी सी से मल्टीप्लाई किया था ना, तो इसे भी तो कर सकते हैं सर। तो अगर सर यहाँ पे ये एक्स वाई जेड हो जाए, ये भी सर एक्स वाई जेड हो जाए, और ये वाला भी सर एक्स वाई जेड हो जाए, तो कितना सिंपल हो जाएगा ना, एक्स वाई जेड एक्स वाई जेड एक्स वाई जेड, फिर उसको कॉमन कर लेना, और जैसे कॉमन करोगे हमारा एक बन जाएगा, बस बात खत्म हो जाएगी, ठीक है। देखो अब क्या करेंगे, ध्यान देना, देखो हम क्या कर रहे हैं, देखो इसमें एक्स से गुणा कर रहे हैं, ध्यान देना सर, इसमें एक्स से गुणा करो कितना हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा सर एक्स का स्क्वायर एक्स का क्यूब, यहाँ हो जाएगा सर एक्स वाई जेड। बताओ कोई दिक्कत है, इसमें सर y से गुणा कर दो, देखो ये सर हो जाएगा y का स्क्वायर, ये हो जाएगा y का क्यूब, सर ये हो जाएगा x y z, ठीक है। अब देखो इसमें z से गुणा कर दो, तो z स्क्वायर z का क्यूब x y z, ठीक है। अब देखो देखो बहुत लोगों के क्वेश्चन में दिमाग में आ रहा होगा ना कि सर आप तो सर x y z से मल्टीप्लाई किए, देखो पहले वाले में क्या किए सर, पहले वाले में सर x से मल्टीप्लाई किए, दूसरे वाले में सर y से मल्टीप्लाई किए, और तीसरे वाले में सर z से मल्टीप्लाई किए कि नहीं। देखो पहले वाले में x से मल्टीप्लाई किए, दूसरे वाले में z से, सॉरी y से, फिर z से किए, लेकिन सर यहाँ पे आप तो भाग तो दिए नहीं, तो देखो हम भाग नहीं देंगे। हम ये बोल रहे हैं कि अगर देखो अगर हम x y z से मल्टीप्लाई कर दिए, अब उसे कॉमन कर लो, काम खत्म हो गया, अपने आप कट जाएगा ना। तो यहाँ पर लिखना जरूरी नहीं है, बस तुम सोचना कि जिससे हम मल्टीप्लाई किए उसे कॉमन कर लेंगे, बात खत्म, बात बराबर। एक बार दिए हैं एक बार ले लेंगे, हिसाब किताब बराबर हो जाएगा। तो एक बार देखो हम अंदर गुणा कर दिए, अब बाहर निकाल लो, तो देखो इसमें से एक्स वाई जेड बाहर निकाल लो, बात समझाएगी नहीं। देखो एक बार इसके अंदर हम लोग एक्स वाई जेड दे दिए, ठीक है। अब क्या करेंगे, एक बार एक्स वाई जेड निकाल लेंगे, हिसाब किताब बराबर हो जाएगा कि नहीं। तो इसके आगे आपको कुछ गुणा भाग नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो सर ये हो जाएगा एक्स का स्क्वायर वाई का स्क्वायर जेड का स्क्वायर हो जाएगा, सर ये हो जाएगा एक्स का क्यूब वाई का क्यूब जेड का क्यूब। देखो यहाँ पे कितना जाएगा सर 1 1 1। बताओ अब मजा आ रहा है कि नहीं। हाँ राहुल प्रजापति का आंसर आ गया, दीपांशु का आंसर आ गया, ठीक है। बताओ तो इसलिए देखो यहाँ भाग नहीं दिए हम, ठीक है, यहाँ पे हम भाग कुछ नहीं दिए। पिछले वाले में भाग करके दिखाया था ना कि भाग करोगे फिर कॉमन करोगे कट ही जाएगा, इससे अच्छा कि एक बार गुणा किए एक बार निकाल लोगे, बस कट गया, काम खत्म। अब क्या करोगे, जीरो बना सकते हो, बस जीरो बना के प्रसार कर दोगे, आंसर आ जाएगा। कर सकते हो कि नहीं। देखो जैसे 1 1 1 दिखा, बस प्रसार कर दो, जीरो बना दो। जीरो जीरो कैसे बनाओगे सर, R1 में से R2 घटा दो, R2 में से R3 घटा दो, ठीक है, घटा दो इसको। देखो घटाओ कितना आएगा, देखो सर एक्स स्क्वायर माइनस में वाई स्क्वायर हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई का क्यूब हो जाएगा, बाद में जीरो हो जाएगा। नीचे क्या होगा सर, वाई का स्क्वायर जेड का स्क्वायर होगा, वाई का क्यूब जेड का क्यूब होगा, जीरो हो जाएगा। और नीचे क्या हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा सर, जेड का स्क्वायर जेड का क्यूब जेड का स्क्वायर जेड का क्यूब, और 1 आ जाएगा, बस बस बात खत्म हो जाएगी। बोलो सही है, सही है ना। अब कॉमन कर सकते हैं, देखो देखो यहाँ से x माइनस वाई कॉमन होगा, देखो x माइनस वाई कॉमन कर लो, पहले वाले में से x माइनस वाई, दूसरे वाले में से क्या y माइनस जेड कॉमन कर लो, बस। अब क्या बच जाएगा देख लो, लिख दो। देखो यहाँ पे क्या बचेगा, देखो यहाँ बचेगा x प्लस वाई, ठीक है। यहाँ पे क्या बचेगा सर, अगर x माइनस वाई कॉमन किया तो क्या बचेगा, a का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर प्लस में ab, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस में ab बचता है ना। ये फॉर्मूला पता है ना। देखो अगर तुमसे बोलने फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है सर x माइनस वाई एक्स का स्क्वायर y का स्क्वायर प्लस में xy, ठीक है। तो ये कॉमन कर लिए तो ये बच जाएगा ना,
तो वही काम है। तो यहाँ पे क्या करोगे, यहाँ बचेगा y माइनस जेड, यहाँ पे कितना हो जाएगा y का स्क्वायर प्लस में z का स्क्वायर माइनस में कितना प्लस में कितना y जेड। बस भैया बात खत्म। ये तुम्हारा जेड का स्क्वायर, ये जेड का क्यूब, ये 1 0 बस, ठीक है। अब प्रसार करोगे आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब सभी लोग प्रसार कर दो इसका, ठीक है। देखो ये दिख रहा है C1 ना, C1 का प्रसार कर दो 0 आएगा भैया, इसका प्रसार कर दो आंसर आ जाएगा। ठीक है, प्रसार करोगे उसमें कट पीट के कट जाएगा पूरा, फिर कट पीट के तुमको कॉमन करना पड़ेगा। जब प्रसार करोगे तो देखो इसका आंसर यही आएगा। अब आई थिंक सब लोग कहां गया, अरे क्वेश्चन में कहां गया, ये गया। देखो जब तुम लोग प्रसार करोगे तो देखो आंसर आएगा, क्या आएगा, देखो आंसर आएगा x माइनस वाई माइनस जेड, एक्स साइकिल चलेगा, x माइनस वाई माइनस जेड, और क्या आएगा z माइनस एक्स, और यहाँ पे क्या आ जाएगा एक्स वाई जेड प्लस में जेड एक्स, ये आएगा, ये आंसर आएगा, ठीक है। उसको प्रसार कर लेना, ठीक है, यहां तक कर लोगे ना। अब इसको प्रसार करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तुम्हें क्या मिल जाएगा, तुम्हें ये सोचना है कि सर हमको z माइनस एक्स कॉमन करना है, वो कॉमन करोगे ये बचेगा, अपने आप वो आंसर आ जाएगा, ठीक है। बस 0 बनाना है तुमको, एक बनाए 0 बना दे, 2 बस प्रसार कर दो, ठीक है। बढ़िया, चलो आगे बढ़ते हैं अब, ठीक है। करना घर पे भैया आराम से ना, चलो जल्दी करें, आगे आया। अब एक बार देख लो, हाँ y प्लस जेड होगा, कहां पे y प्लस जेड होगा भैया, चलो देख लेना, सही कर लेना, और क्या कहां गया, x माइनस वाई माइनस जेड, जेड यहां पे लो भैया, ठीक है। चलो सही है ना। अब देखो जल्दी पढ़ते फटाक से इसका प्रयोग, ठीक है। अब देखो इसका प्रयोग, ठीक है। ठीक है, देखो सार्डिक के अनुप्रयोग में, हाँ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखो पीडीएफ डाला लगा सकते हो दीपांशु, देखो पीडीएफ है उसको लगा सकते हो, आज ही पीडीएफ को अपलोड हो जाएगा, ठीक है, लगा लेना, ठीक है। मंडे तक और भी पीडीएफ अपलोड हो जाएगा, फिर आराम से उसको बैठ के घर पे लगाना, फिर उसके बाद हम सॉल्व करके बता देंगे जिसका आंसर जो रहेगा, ठीक है। देखो सार्डिक के अनुप्रयोग में देखो सबसे पहला करते हैं क्षेत्रफल निकालने में, पता है ना, ठीक है, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने में, ठीक है, ठीक है। और देखो इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट तभी हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, जो लोग पढ़ते हैं कि रैखिक समीकरण को सॉल्व करके जो ये एक्स वाई जेड होता है उसका मान निकालने पे, क्योंकि देखो अगर सर 2 चर होता है, 2 रैखिक समीकरण तो बहुत सिंपल होता है, आराम से कर लेते हैं, लेकिन अगर तुम्हें कभी 3 चर मिल जाए, सोचो 3 चर रहे, एक्स वाई जेड रहे और 3 समीकरण रहे, तो उसको सॉल्व करने में थोड़ा दिक्कत होगा। और अगर कभी 4 चर आ जाए भैया, एक्स वाई जेड डब्ल्यू आ जाए, मतलब एक्स वाई जेड टी आ जाए, 4 समीकरण, तो उसको सॉल्व करके एक्स वाई जेड और टी का मान निकालने में भैया हालत पंचर हो जाएगा ना। तो उसके लिए हम लोग सार्डिक का यूज करते हैं, बहुत सिंपल से करते हैं, आराम से सबका मान आ जाता है ना। तो फिलहाल देखो सबसे पहला यूज सर सार्डिक का अनुप्रयोग में पढ़ते हुए क्षेत्रफल निकालने में। अगर सर हमें किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना, ध्यान देना, ठीक है। देखो अगर सर कोई त्रिभुज का तुम्हें क्षेत्रफल निकालना है, सपोज करो अगर सर कोई त्रिभुज है, ठीक है, अगर सर त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना तो लिखोगे त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, ठीक है। जो त्रिभुज होता है, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल क्या होता है, अगर सर हमें 3 बिंदु दिया है, 3 बिंदु, तो बोलोगे सर पहला बिंदु x1, y1, ठीक है, दूसरा बिंदु सर x2, y2, और तीसरा बिंदु क्या x3, y3, और यहां के लिख दोगे 1 1 1, ठीक है। और यहां पे क्या होता है 1/2 होता है ना, ये होता है क्षेत्रफल का फॉर्मूला। हाँ भैया रिकॉर्डिंग क्लास है, ठीक है। तो देखो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 x1, y1, x2, y2, x3, y3, 1 1 1 होता है, ठीक है। सिंपल सा, एकदम सिंपल सा है, ठीक है। ये फॉर्मूला लगा सकते हैं। चलो एक क्वेश्चन लगाते हैं फटाक से, जल्दी करते हैं, बताओ। देखो ये क्वेश्चन दिया है ना, बोला है एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष के निशान, मतलब क्या, देखो x1, y1, ठीक है, x2, y2, और क्या x3, y3 हमको पता है, बस लगाओ फॉर्मूला, बताओ। हाँ
हाँ ये पीडीएफ का आंसर नहीं मिला है, चलो भैया नहीं मिला है, घबराओ मत, मिल जाएगा, 1-2 दिन में अपलोड हो जाएगा सबका, ठीक है, ठीक है, बस अपना आराम सॉल्व कर लो, ठीक है। चलो संडे या मंडे तक अपलोड हो जाएगा, ठीक है, मंडे तक जो भी पीडीएफ अपलोड होगा सबके साथ सबका आंसर अपलोड कर दिया जाएगा, बाद में फिर आराम से तुम लोग लगा लेना। फिलहाल बस देख लो कौन कौन से क्वेश्चन तुम कर ले रहे हो, कौन से कौन नहीं कर रहे हो, इतना ट्राई करो, ठीक है, बाकी बाद में बताएंगे। चलो जल्दी करो फटाक से बताओ इसका क्षेत्रफल कितना आएगा। देखो फटाक से लिखोगे फॉर्मूला, लिखोगे सर 1/2, फॉर्मूला क्या होता है सर, देखो ये लिखोगे ना सर, दोनों बिंदु लिखोगे, देखो तीनों बिंदु लिखते हैं, ये फॉर्मूला याद रहे, ठीक है। अब सबका मान रख दो यहाँ पे, सबका मान रख के बस सॉल्व करना, ठीक है। कितना है सर, -2,4 है, 2,-6 है, और सर 5,4 है, यहाँ पे सर 1 आ गया, बस। अब इसी का प्रसार करके आंसर निकाल लो, ठीक है, ठीक है। अब देखो तुरंत प्रसार कोई मत करना, ठीक है, कि लगता है तुरंत प्रसार करोगे, ठीक है। देखो 2 जीरो बना लो, 2 जीरो बना के सॉल्व करोगे, थोड़ा सिंपल हो जाएगा तुम लोगों को, ठीक है। ठीक है, कितना आया आंसर, किसी का आया, देखो कितना है, देखो -2, 4, 1 है, और कितना है 2, 2 - 6 1 है, लो भैया 2 - 6 1 है, और कितना है 541 है, लो भैया 5, 4, 1 है, ठीक है। ये डिटर्मिनेंट हमारा है, इसी का मान निकालना है। 35 आया है, रंजना का आंसर आ गया 35, चलो ठीक है। अब देखो इसका देखो शॉर्टकट बताए थे ना, देखो इसका शॉर्टकट मेथड क्या होता है, देखो सिंपल बताए थे, 30 आएगा, अरे 30 आएगा, देखो इसके बाद देखो 1/2 था ना, देखो अच्छा बताओ किसी को याद है, देखो हम क्या बताए थे कि अगर सर ऐसा क्वेश्चन है फटाक से क्या करो, देखो लिखो -2, देखो बताए थे ना, क्या लिखोगे, लिखोगे सर -2, 2, 5 लिख दो, उसके बाद सर क्या लिखो 4 - 6 4 लिख दो फटाक से। अब क्या बताए थे, पहले ऊपर से नीचे जाओ, देखो गुणा करो, ये गुणा करो, ये गुणा करो, कितना आ जाएगा, 2 छक्का 12, सर 12 आ जाएगा, प्लस में 4 कम 4, 4 पंजे 20, सर 20 हो जाएगा, गुणा करो 2 चौका 8 आ जाएगा, इतना आएगा, ठीक है। माइनस अब क्या करोगे, नीचे से ऊपर जाओ, 5 छक्का 30, माइनस में 30 आ जाएगा, ठीक है। फिर 4 दूना 8, तो माइनस में 8 आ जाएगा, ठीक है। फिर गुणा करो 4 दूना 8, प्लस में 8 आ जाएगा, बस भैया, ठीक है, सही है ना। अब करो आराम से सॉल्व, देखो लास्ट में देखो 2 से भाग भी करना है, अब काटो पीटो कुछ, देखो देखो ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, किसका आंसर कितना आ रहा है जी, सबका आंसर 35 क्यों आ रहा है तब, 30 ही होगा, 30 होगा, मात्र लिखने का आंसर 30 आएगा भैया। और किसी का आंसर आ रहा है 35 का यूनिट, किसी का 35 आ रहा है भैया, हम्म 16 आंसर आएगा। और किसी का आंसर, हमको भी आंसर चेक करना पड़ेगा, क्या लग रहा है, सही है ना, चलो ठीक है, 35 वाला का सही भैया, 35 से आंसर आएगा, ठीक है, ठीक है। चलो कल इसको सॉल्व कितना आ जाएगा, इसको जोड़ो पूरा फटाक से, यहाँ पे देखो 1/2 में लगा लो, 1/2 यहाँ पे लगाओ फटाक से, देखो 1/2 आ जाएगा, गुणा करो कितना हो जाएगा, इसको जोड़ो कितना हो जाएगा, 30 आ जाएगा ना, 30 हो जाएगा, 30 कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा, 30 60 70 आएगा, हाँ ठीक है, चलो 70 आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 35, ठीक है, 35 ही आएगा, ठीक है सर सही है आपका, चलो 35 ही आएगा, ठीक है, चलो हाँ 35 आएगा, ठीक है, चलो बढ़िया है। चलो इसका बताओ आंसर कितना आएगा, हाँ इसका बताओ आंसर कितना आएगा फटाक से, जल्दी से, देखो सिंपल, देखो तरीका बताते हैं, देखो कभी भी अगर तुम्हें डिटर्मिनेंट का मान निकालना है तो देखो सिंपल तरीका बताओ, देखो ये बोला संरेख है, देखो देखो संरेख मतलब क्या होता है, याद करना, इसको याद कर लो कि संरेख मतलब क्या भैया, क्षेत्रफल 0, ठीक है, क्षेत्रफल 0, ठीक है, मतलब क्या करोगे,
क्षेत्रफल को 0 के बराबर कर दो। सोचो सोचो ना भैया, अगर 3 बिंदु है, सोचो अगर सर 3 बिंदु है ए बी सी, क्या बोलोगे? अगर सर मेरे पास 3 बिंदु है, एक है ए, एक है बी, एक है सी, ठीक है। अब अगर ये तीनों संरेख है, संरेख मतलब क्या सर? एक ही रेखा पे है। अगर सर ये तीनों एक ही रेखा पर है तो इनसे घिरा क्षेत्रफल कितना होगा? 0 होगा। बस सीधी सी बात है, याद करना। अगर सर 3 बिंदु संरेख होंगे तो उनसे घिरा क्षेत्रफल क्या होगा? 0 होगा। तो बस तुम क्या करो, इसको बनाओ त्रिभुज और इस त्रिभुज का क्षेत्रफल कर दो 0 के बराबर। कैसे करोगे? डायरेक्ट लिखना, डायरेक्ट। कैसे लिखोगे? देखो लिखोगे सर 8 लिखोगे ना, देखो 8 8 लिखोगे, 3 - 2 लिखोगे और a और 2 लिखोगे, यहाँ पे 1 1 1, ठीक है। और इसका जो क्षेत्रफल होगा क्या करोगे सर? 0 के बराबर। क्या कर दोगे सर? इसका जो क्षेत्रफल आएगा उसको कर देंगे 0 के बराबर। ये ना करोगे? 6 आएगा, 6। गजब, सही बात है। चलो देख लेते हैं कितना आएगा कि नहीं। सबका कमेंट देख रहे हो, सबका कमेंट देख रहे हैं। चलो आप पहले देख लो। चलो देखो इसका प्रसार करेंगे। देखो क्या करेंगे, देखो ये 8 3 1 लिखा है, यहाँ पे लिखोगे 8 3 a लिख दोगे, 8 - 2 2। लो भैया 8 - 2 2। अब क्षेत्रफल करो सर, क्या होता है? मल्टीप्लाई करते ऊपर से नीचे। देखो इसका इससे, इसका इससे, इसका इससे गुणा कर लो। 8 दूना 16, माइनस में 16 आ जाएगा। 8 एकम 8, प्लस में 8 a आ जाएगा। गुणा करो 3 एकम 3, 3 दूना 6, 6 आ जाएगा। ये हो जाएगा माइनस में। देखो यहाँ पे 1/2 मान नहीं लिखेंगे, क्योंकि देखो अगर 1/2 लिखोगे उधर जाके 0 हो ही जाएगा, इसलिए 1/2 नहीं लिखे हैं, ठीक है। अब नीचे से ऊपर गुणा करो, इसका माइनस में कितना हो जाएगा सर? माइनस में 2a हो जाएगा। गुणा करो सर ऐसे, 2 8 16 हो जाएगा सर, 16 हो गया, ठीक है। फिर ऐसे गुणा करो, 8 3 24, प्लस में 24 हो गया सर, बराबर कितना? 0। अब इसी को सिंप्लीफाई करो, देखो आंसर कितना आता है। जल्दी करो जल्दी। अरे भैया अजय क्या हुआ तुमको? ठीक है, ठीक है। देखो a = 5 आएगा। चलो हम भी देख लेते हैं। देखो -16 है, प्लस 6 है। देखो -16 + 6 कितना हो जाएगा? देखो -16 + 6, माइनस में 10 आएगा। कितना जाएगा? माइनस में 10, प्लस में 8 आ जाएगा, ठीक है। और इधर कितना आएगा? प्लस में 2a आ जाएगा। लो भैया प्लस में 2a आ जाएगा, ठीक है। और इधर +16 + 24, 24 16 कितना हो जाएगा? 40, माइनस में 40 आ जाएगा। लो भैया माइनस में 40 आ जाएगा, बराबर कितना? 0 आ जाएगा, ठीक है। सॉल्व कर लो। 8 दूना 10 a आ जाएगा, उधर जाएगा सर 50 हो जाएगा। a बराबर कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। किसका किसका आंसर 5 आया था? हाँ, किसका किसका आंसर 5 आया था? सत्य प्रभात का आंसर सही है, रंजना का आंसर सही है, ठीक है। देखो संरेख मतलब बस यही करना है कि जो एरिया होगा उसको 0 के बराबर कर देना, ठीक है। हाँ ठीक है, हाँ चलो सही बात है। हाँ अंशु कुमारी, आयुष, ठीक है। निर्भय -5 नहीं आएगा, +5 आएगा। देखो -10 -40 + 50 जाएगा उधर ना, तो ए में कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा, प्लस में 5 आएगा, ठीक है। चलो एक और क्वेश्चन, ये बताओ जल्दी से। हाँ आयुष तुम्हारा भी आ गया, सबका आया। देखो यार ये कोई बात नहीं होती सर, मेरा नाम मत लिया, मतलब मेरा नाम नहीं लिए। तुम्हारा आंसर सही आया, बस एक स्माइल कर दो भैया, आंसर आ गया, ठीक है। जो थोड़ी तुम्हारा नाम लेंगे तभी, ठीक है। फिर रिजल्ट आएगा, पता चल जाएगा किसको कितना आ रहा था, किसको कितना नहीं आ रहा था ना। चलो अब देखो इसमें क्या बोला है? बोला है कि सारलिक का प्रयोग करके 1,2 3,2 6 से मिलाने वाली रेखा का समीकरण। देखो अगर तुमसे बोला है रेखा का समीकरण बनाना, ठीक है, अब क्या करना? सारलिक का यूज मत करना, ठीक है। बस समझेंगे नहीं, क्योंकि एग्जाम थोड़ी आएगा। एग्जाम में तुमसे क्या पूछेगा? बोलेगा 1,2 और 3,6 से जाने वाली रेखा का समीकरण बताइए। तो 1, इससे मतलब इससे जाने वाली रेखा का समीकरण क्या होता है? पता है ना सर, y - y1 = कितना होता है? y2 - y1 अपन में कितना होता है? x2 - x1, ब्रैकेट में क्या? x - x1। ये फॉर्मूला पता है ना, तो बस इसी फॉर्मूले पर लगा देना फटाक से, तुमको रेखा का समीकरण मिल जाएगा। बात समझाएगी नहीं? तुम्हें क्या होगा? रेखा का समीकरण मिल जाएगा। या सिंपल तरीका अगर लगाओगे तो ऐसे लगाना पड़ेगा, तुमको लिखना पड़ेगा सर x1 y1, x2 y2 और यहाँ पे xy, फिर 1 1 1 बराबर 0 करना पड़ेगा, तब मिलेगा। ये काम कर सकते हो। रेखा का समीकरण ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। रेखा का समीकरण, ठीक है, क्योंकि अगर सोचो ये रेखा है तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा? 0। देखो x1 y1 पहला बिंदु, x2 y2 दूसरा बिंदु, और xy एक चर मानना पड़ेगा, और यहाँ पे 1 1 1। अब क्योंकि देखो एक रेखा है तो रेखा का क्षेत्रफल 0 बराबर 0 कर देना, आंसर आ जाएगा, ठीक है। या सिंपल से लगा दो ये वाला फॉर्मूला, ये कक्षा 11 में तुम लोग पढ़े होगे ना। हाँ
आंसर आ जाएगा। ठीक है, कर लोगे सब लोग? चलो, और देखो एक क्वेश्चन ऐसा भी आता है, चलो हाँ एक क्वेश्चन ऐसा भी कर लो फटाक से, एक क्वेश्चन इस टाइप का भी कर लो। हाँ ठीक है, 2x प्लस वाई आ जाएगा। ठीक है, किसी का y बराबर 2x आ रहा है, लो भैया हम भी कर दे। अच्छा लो भैया, चलो आप कर लो। देखो क्या लिखोगे सर, y माइनस वाई वन लिखोगे 2, y2 माइनस वाई वन, 6 में से 2 गया कितना बचेगा 3, और 3 में से 1 गया बचेगा कितना 2। यहाँ पे सर x माइनस x1 का मान कितना 1। लो भैया कर लो, लो भैया 2y माइनस में 4, 3x माइनस में 3। क्या तुम लोग गलत कर रहे थे सब? कैसे तुम लोग का आंसर आ रहा है? y2 अच्छा 4 आएगा, अच्छा सॉरी 4 आएगा। y माइनस वाई वन लिखे ना, हाँ y माइनस वाई वन, y2 माइनस वाई वन 4 आ जाएगा भैया, सही तो है। x माइनस x1 यहाँ पे 2 आएगा, x माइनस x1 का मान इतना। ठीक है, तो y माइनस 2 आ जाएगा और 2x हो जाएगा, 2x माइनस 4 आ जाएगा। चलो तो ये तो कट जाएगा, तो सबका तो क्या अलग अलग क्या सबका आंसर आ रहा है, सबका आंसर अलग लगा रहा था। इसका आंसर बताओ, बस लास्ट क्वेश्चन, इसका आंसर बताओ। चलो भैया सरीक खान ठीक है, चलिए बताओ फटाक से तेजी से बताओ इसका आंसर कितना आएगा। देखो क्या बोला है, निम्नलिखित में k का मान ज्ञात कीजिए, इसका क्षेत्रफल कितना 4 है। तो क्या बोलोगे, बनाओ त्रिभुज। देखो देखो ऐसे लिखोगे ना, देखो लिखोगे k 0 4 0 0 2 1 1 1 बराबर कितना, देखो यहाँ पे लिखोगे 1/2। देखो यहाँ पे प्लस माइनस 4 लेके सॉल्व करना भैया। ठीक है, प्लस माइनस 4 लेके, हाँ ठीक है, बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा, प्लस माइनस 4 करना, हाँ ठीक है। अब देखो यहाँ पे प्रसार कर दो डायरेक्ट, यहाँ पे क्या करो डायरेक्ट प्रसार कर दो। किसका सर, इस 2 का प्रसार कर दे। देखो इस 2 का साइन क्या होता है पता है ना, साइन, साइन देखो क्या होता है सर, प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस, फिर उसके बाद प्लस माइनस प्लस, ये साइन होता है। तो देखो 2 का साइन क्या हो जाएगा, देखो 2 का साइन क्या होगा माइनस, तो क्या लिखोगे, लिखोगे -2। ठीक है, ऐसे लिखोगे ना, देखो ये खत्म हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा, कितना बचेगा, तो k गुणा 1 से हो जाएगा k माइनस में कितना 4 बराबर, उधर जाएगा कितना आएगा प्लस माइनस 8। ठीक है, प्लस माइनस 8 आ जाएगा। लो भैया अब देखो 2 का भाग करो उधर, देखो 2 का अगर तुम भाग करोगे तो कितना आएगा, देख लो इधर किसका, हाँ सबका आंसर आ गया। ठीक है, दोनों आंसर बताना पॉसिबल आंसर। देखो ये 2 दिख रहा है ना, 2 से भाग करो, देखो इधर कितना आएगा, माइनस में k प्लस में 4 आ जाएगा। ठीक है, बराबर प्लस माइनस 4 आएगा। ठीक है, ऐसे करना पड़ेगा। देखो बस 2 को भेजना, माइनस यही रहेगा, माइनस में k प्लस में 4 आ जाएगा, बस फटाक से तेजी से करो। देखो एक बार प्लस साइन लो, एक बार माइनस। देखो अगर तुम प्लस 4 लोगे ना, देखो अगर तुम प्लस 4 लोगे तो प्लस 4 कट जाएगा, तो k बराबर आ जाएगा 0। ठीक है, अगर लोगे -4 तो ये जो प्लस 4 है जाएगा हो जाएगा -4 -4 -4 -8, तो k इक्वल टू आ जाएगा 8। तो 2 आंसर आएगा, k इक्वल टू 8, k इक्वल टू 0। चलो हाँ, होनहार गुप्ता, इसका कृष्णानंद। ठीक है, कृष्ण आनंद। ठीक है, सही है सही है सही है, सबका सही है। चलो हाँ हो गया। चलो अब एक क्वेश्चन ये कर दो, ये कल का क्वेश्चन था, बता के दिखा दो। 6 का उपसारिक निकाल के बताओ फटाक से जल्दी से। चलो जल्दी करो पहले, हाँ करो पहले इसको। देखो 6 का उपसारिक 6 कहाँ यहाँ पर है,
इसका उपसालिक निकाल लो। उपसालिक कैसे निकालते सर? सर जो पंक्ति लेते मतलब जो अवयव लेते उसका पंक्ति उसका स्तंभ गायब, ठीक है, जो पंक्ति ले जो स्तंभ उसका पंक्ति गायब, कितना बनेगा? 8 कम 8 माइनस में 7 दूना 14। हाँ ठीक है, आयुष सत्यप्रभात, ठीक है, इसका सही है। चलो बढ़िया, सबका सही है, ठीक है। चलो हाँ, भवेश, आयुष, विशाल, विशाल देखो सही से देख लो। देखो 6 को नहीं लेते हैं ना, देखो बस 6 का उपसाइडिक बताना, तो 6 को गायब कर देंगे, 6 का मल्टीप्लाई नहीं करना है, ठीक है, 6 का मल्टीप्लाई उसमें नहीं करना है, ये ध्यान देना, बस आएगा माइनस में 6, ठीक है ना। अगर तुमसे पूछता बताओ 6 का सखंडज, देखो अगर 6 का सखंड पूछा, सखंडन पूछता, सखंड, ठीक है, तब उस टाइम क्या करते हैं? तब उस टाइम सर साइन लगाते हैं, तो सर इसका साइन क्या होता है? माइनस लगाते, माइनस, फिर लिखते -6, तो आंसर बोलते हैं +6, ठीक है। अगर सखंड पूछता तब बोलते क्या कि सर यहां पे है, इसका साइन होता है माइनस, माइनस रहेगा, उसका आंसर रहेगा -6, हो जाएगा +6, ठीक है। 6 का मल्टीप्लाई नहीं करते हैं ना, ध्यान देना। चलो अब एक चीज बताया, चलो आओ। देखो अब सभी को पता होगा, देखो सखंड सब लोग पढ़ चुके हो, एक बार फिर से बस रिवाइज कर लो, ठीक है। देखो आव्यूह का सखंड कैसे निकालते हो, देखो क्योंकि तुम्हें इसमें सखंड निकालने के लिए आएगा, सखंड और व्युत्क्रम निकालने के लिए आएगा, ठीक है। तो ध्यान देना, देखो अगर तुम्हारे पास कोई एक आव्यूह दिया है, ध्यान देना, ठीक है, सपोज करो सर अगर मेरे पास कोई एक आव्यूह दिया है 1 2 3 4, ध्यान देना, सभी लोग ध्यान देना, बताओ ये व्युत्क्रमणी है कि नहीं? व्युत्क्रमणी मतलब व्युत्क्रमणी है कि नहीं या अव्युत्क्रमणी, ये क्या होगा बताओ? बताओ बताओ, ये क्या है? जो ये आव्यूह ए है, ये व्युत्क्रमणी है कि अव्युत्क्रमणी है? फटाक से जल्दी से बताओ। चलो ठीक है, देखो कोई बात नहीं है, देखो लेट आंसर दो जल्दी आंसर दो, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, बस तुम्हें ये देखना है कि हम सही किए कि नहीं, बस ये देखा करो हम सही किए कि नहीं, बस ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हाँ ठीक है, देखो कैसे निकालते सर, देखो यदि सार्लिक का मान, अगर सार्लिक का मान अगर 0 के बराबर नहीं आया, अगर सार्लिक का मान 0 के बराबर नहीं है तो बोलोगे ये व्युत्क्रमणी है, और अगर सार्लिक का मान क्या आ गया? 0 के बराबर आ गया, इसका मतलब ये अव्युत्क्रमणी है, ठीक है। अब बताओ इसका मान कितना है, कैसे निकालोगे? पता है ना, ऐसे सार्लिक बनाओगे, लिखोगे 1 2 3 4, इसका मान निकालना था सबको। हाँ नहीं होगा सर, अरे नहीं होगा, क्या नहीं होगा? अच्छा नॉन सिंगुलर होगा, हाँ नॉन सिंगुलर होगा ना, देखो क्योंकि देखो इसका तुम इससे गुणा करोगे कितना आएगा? 4 माइनस में 6 कितना आ जाएगा? माइनस में 2, ठीक है, जो कि सर 0 के बराबर नहीं है, इसका मतलब क्या है? जो ये आव्यूह क्या है, ये सॉरी ये व्युत्क्रमणी है, इसका सर हम व्युत्क्रम निकाल सकते हैं, ठीक है। सबको क्लियर है? सब लोग व्युत्क्रम निकाल लोगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं है ना? चलो हाँ व्युत्क्रमणी है होगा, ठीक है, हाँ नॉन सिंगुलर होगा, व्युत्क्रमणी हो जाएगा, बहुत सही, सही बात। चलो अब इसका सखंड निकालना फटाक से सभी लोग बताओ, बताओ इसका सखंड कितना आएगा जल्दी से? 1 2 3 4, ठीक है। इसका एडज्वाइंट ऑफ ए कितना आएगा जल्दी से? देखो हम 3 क्रॉस 3 का हम बता चुके हैं, ठीक है, लिख तो दिए भैया, नॉन सिंगुलर सिंगुलर लिखे तो हीरो, ठीक है। एडज्वाइंट ऑफ ए निकालना है, ठीक है, एडज्वाइंट ऑफ ए, इसका सखंडज कितना होगा फटाक से बता दो सभी लोग, ठीक है। इसका एडज्वाइंट ऑफ ए कितना होगा फटाक से जल्दी करो जल्दी, इसका एडज्वाइंट ऑफ ए कितना आ जाएगा? टू क्रॉस टू का एडज्वाइंट ऑफ ए,
कैसे निकालोगे? देखो भैया जैसे क्लास 12th में पढ़ो इसे नहीं पढ़ाएंगे ना। हाँ देखो क्या बताए थे, देखो इन दोनों का हेरा फेरी कितना हो जाएगा, देखो 4 एक कर दोगे और इन दोनों में क्या करो, माइनस से गुणा कर दो। बताओ किसी को कोई दिक्कत, बताओ किसी को कोई दिक्कत यहां तक? हाँ 4 - 2 - 3 एक आ जाएगा, बहुत सही बहुत बढ़िया। चलो सबको आएगा ना, 2 क्रॉस 2 का सब लोग एडजॉइंट निकाल लोगे ना। एडजॉइंट निकालने का सर सिंपल तरीका होता है क्या सर, इन दोनों का सर जी हेरा फेरी और इन दोनों में क्या माइनस से गुणा, काम खत्म, आ गया एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है क्लियर, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं होगा ना? चलो सर देखिए, हाँ देख लिए भैया। चलो आई थिंक सबको आएगा, 2 क्रॉस 2 का एडजॉइंट ऑफ सब लोग निकाल लोगे। ठीक है अब इसका व्युत्क्रम क्या होता है, व्युत्क्रम, व्युत्क्रम बताओ इसका, अगर तुम ए इनवर्स निकालोगे तो ए इनवर्स कितना आएगा बता दो। ए इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू में क्या होता है एडजॉइंट ऑफ ए। बढ़िया, एकदम एकदम बढ़िया है ना, ये फॉर्मूला होता है ना, सब लोग फॉर्मूला पढ़ोगे, आप जूम पढ़ाए थे वही सेम फॉर्मूला इसमें लगाना है। बताओ डिटर्मिनेंट ऑफ ए का मान कितना है तो उसको चिपका दो और जो एडजॉइंट ऑफ है उसको चिपका दो, बस तुमको ए इनवर्स मिल जाएगा। ठीक है डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना आया था हम लोग का, आया था सर -2, कितना आया था -2 आया था, तो बस क्या करोगे लिख दोगे -2, यहां पे क्या लिख दोगे 1 अपॉन में सर -2 और सर इसका एडजॉइंट कितना आ गया है 4 - 2, 4 - 2 आ जाएगा, -3 एक आ जाएगा, बस बढ़िया एकदम मस्त। सही है 1 2 3 4 कृष्णा 4 कहां भैया, कृष्णा भैया कहां भैया, इन दोनों को यार बदलते हैं, अरे इन दोनों को बदलते हैं, इन दोनों में सुगुड़ा कर रहे हैं, काम खत्म। ठीक है चलो सही बात है, चलो आई थिंक अब कर लोगे। एक 3 क्रॉस 3 का देते क्या, हाँ -2 आ जाएगा। ठीक है हाँ अंदर -2 से डिवाइड कर देंगे, डिवाइड कर दो आंसर आ जाएगा, यहाँ पे डिवाइड करोगे आ जाएगा -2 1 3/2 और -1/2 आ जाएगा। ठीक है अंदर भेज कर डिवाइड कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है तो सबको एडजॉइंट निकालने आता है, 3 क्रॉस 3 का एडजॉइंट निकालोगे सभी लोग, उसका भी व्युत्क्रम निकाल सकते हो, आप भी वाले चैप्टर में बताए थे बहुत अच्छे से। ठीक है आई थिंक सब लोग कर लोगे। ठीक है चलो अब थोड़ा प्रॉपर्टी लिख रहे हैं, चलो और लिखो। प्रॉपर्टीज ऑफ, ठीक है एडजॉइंट मैट्रिक्स। ठीक है एडजॉइंट मैट्रिक्स का प्रॉपर्टी क्या होगा फटाक से, चलो सब लोग लिखो, सब लोग मेरे साथ लिखो फटाक से। देखो सबसे पहला प्रॉपर्टी तो एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सबको आना चाहिए। ठीक है सब लोग लिखो कि सर एडजॉइंट ऑफ, क्या बोलोगे सर, सब लोग लिखो अपनी कॉपी में लिखो। ठीक है जो लिख रहा है लिखो भैया, जो नहीं लिखेगा बात ही अलग है। ठीक है ए इंटू में सर एडजॉइंट ऑफ ए जो होता है वो सर बराबर होता है एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है एडजॉइंट ऑफ ए इंटू में ए बराबर क्या, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू में आई। ठीक है पहली प्रॉपर्टी। ठीक है ये सखंड की प्रॉपर्टी होती है, अभी 3 क्रॉस 3 का भी एक बार बता देंगे हो जाएगा। ठीक है बस प्रॉपर्टी याद रखना कि प्रॉपर्टी देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्रॉपर्टी पर ही बेस्ड डायरेक्ट फॉर्मूला बनेगा, डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा। ठीक है क्योंकि उतना बेसिक्स तुमको पता है कि एग्जाम में, ठीक है ए इनवर्स का लगभग मतलब 2% 4% चांस है कि भैया ए इनवर्स पूछ दे। ठीक है 3 क्रॉस 3 का ए इनवर्स पूछ दे, लेकिन बहुत कम चांस है, लेकिन फिर भी आना चाहिए कि अगर आ गए तो हम कर ले तुरंत 1 मिनट के अंदर ना। चलो दूसरा देखो, देखो दूसरा क्या होता है ध्यान देना, दूसरा जो होता है दूसरा क्या बोलेंगे, दूसरा लिख लो कि सर जो ये एडजॉइंट ऑफ ए बी होता है, एडजॉइंट जब जो ए बी होता है ये इक्वल होता है एडजॉइंट ऑफ बी। ठीक है इंटू में क्या एडजॉइंट ऑफ ए के। ठीक है इतनी बार देखो लिख लो कि एकदम याद हो जाए, रट जाना चाहिए, कुछ भी बचना नहीं चाहिए। ठीक है और एक लिख लो, अगर सर एडजॉइंट ऑफ के ए रहे तो क्या होगा, ठीक है के के पावर n-1 इंटू में क्या एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है इसको 2 से 3 बार लिख लोगे तुम्हें याद हो जाएगी सारी प्रॉपर्टी। अब देखो आगे, अब देखो अगर हम तुमको एडजॉइंट ऑफ, अगर एडजॉइंट ऑफ ए निकालने के लिए बोले तो इसका जो मान आता है वो आता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए के पावर n-2 इंटू में ए, ये आता है। ठीक है देख लो
एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए अगर निकालोगे ना तो उसका जो आंसर आता है वो आता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए के पावर n-1 इंटू में मैट्रिक्स ए जो रहेगा। ठीक है, चलो अब फिफ्थ वाला लिखो। फिफ्थ में क्या होता है सर, अगर सर इसका हम डिटर्मिनेंट ले लें, सर अगर एडजॉइंट ऑफ ए ले ले तब सर एडजॉइंट ऑफ ए का मान कितना होता है, देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत क्वेश्चन आया है, तो n-1 याद होना चाहिए। और इसी के साथ साथ दूसरा वाला भी लिख लो कि दूसरा वाला भी याद रहे। अगर सर हम एडजॉइंट ऑफ ए निकाल ले तब कितना आंसर आएगा सर, तब सर देखो इसका आंसर आएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए के पावर कितना n-1 का होल स्क्वायर। ठीक है, पावर 2 कर दो, दो बार कर दो। अगर देखो इसी में अगर हम 3 बार कर देना, देखो अगर लिख दे एडजॉइंट ऑफ, ठीक है, एडजॉइंट ऑफ ए, ऐसे 4 बार चिपका दे, 3 बार चिपका दे, तो क्या बोलोगे, यहां पर जाएगा n-1 के पावर कितना 3। ठीक है, n क्या है, प्रॉपर्टी 3। n यार नंबर और ऑर्डर, इतनी बार पढ़ रहे हो, जो मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होता है, जो तुमको आव्यू ए दिया होगा ना, वो किस कोटि का है, 2x2 का है कि 3x3 का है, वही। ठीक है, हाँ पहले लिखा हुआ तो फिर से एक बार लिख लो, निर्भय सिंह एक बार और लिखो। बोले थे ना कि आव्यू भी पढ़ लो, सारणिक में भी एक बार लिख लो। ठीक है, लिख लो हीरो, ठीक है, एक बार लिख लो, कोई दिक्कत नहीं आएगा। हाँ देखो, इस सब पर तुम्हें डायरेक्ट क्वेश्चन मिलेगा, जब क्वेश्चन देखोगे ना डायरेक्ट फॉर्मूले पे क्वेश्चन आएगा। ये तो देखो, ये तुमको याद रहेगा फॉर्मूला, तो बस बोलेगा ये बताओ ये फॉर्मूला सही गलत। ठीक है, उस फॉर्मूले को बस प्रूफ करना होगा, मतलब तुमको दिखाना होगा ये सही गलत, तुमको उसका आंसर हाँ या ना में देना होगा कि हाँ ये वाला सही है ये वाला गलत है, ऐसे बस बताना पड़ेगा। इसको सिद्ध तो कभी करना नहीं है, तुमको पता है एग्जाम में कभी प्रूफ करने के लिए आएगा है नहीं, तुमको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, बस तुम्हें उसका याद होना चाहिए इसका आंसर ये आता है। ठीक है, चलो 8वां लिख लो। देखो ठीक है, इसको बना के इसको काट दो, भैया ऐसा कभी नहीं होता है, ये गलत है। ठीक है, ये गलत है, तो बना काट दो। ठीक है, 9वां लिख लो कि हाँ सर ऐसे होता है, अगर ये ऐसे रहे, ठीक है, तो ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ठीक है, इंटू में डिटर्मिनेंट ऑफ बी होता है। ठीक है, जैसे मान लो, हाँ 2 होगा, 2 4 वाले में 2 होगा। ठीक है, सखंड में देखो, सत्यप्रभात, सखंड में केवल हम किसी एक अवयव का सखंड निकालते हैं ना, फिर उस सखंड सारे अवयव का सखंड निकाल के जब उसका एक अवयव बनाते हैं तो बनता है सखंडज, उसी को बोलते हैं सखंडज अवयव, एडजॉइंट बोलते हैं उसको। ठीक है, सखंड में तो केवल किसी एक एलिमेंट का निकालते थे ना, जैसे C11 हुआ या C12 हुआ, C13 हुआ। ठीक है, सखंड या सगुणनखंड। चलो भैया, इसको तुम चाहो तो देखो लेके प्रूफ कर सकते हो, प्रूफ नहीं करना, बस इतना याद रखना, इसको प्रूफ नहीं करना है। देखो अगर तुम a प्लस बी लो, ठीक है, अगर तुम्हारे पास 2 अवयव है, तुम्हारे पास अगर 2 अवयव है, एक a है एक b है, उन दोनों को प्लस करके उन दोनों का डिटर्मिनेंट निकाल दो, उसको देख लो कितना आंसर आता है। उसके बाद जो ये अवयव तुम्हारे पास a होगा ना, उसका डिटर्मिनेंट ले लो, और जो b होगा उसका लो, दोनों को प्लस करो, देखो दोनों बराबर नहीं आएगा, इसलिए गलत है। लेकिन अगर सर 2 अवयव है, अगर तुम उसका गुणा करते हो, गुणा करके डिटर्मिनेंट लो, ठीक है, या डिटर्मिनेंट करके गुणा ले लो, तो आंसर बराबर आता है, ये प्रॉपर्टी है। ठीक है, आगे बढ़े। हाँ पीडीएफ मिल जाएगा, पीडीएफ मिलेगा। एक और लिखो 10वां, इसमें और क्या लिखेंगे, एक और एक ए वाला। ठीक है, देखो अगर k इंटू ए रहे तो क्या आएगा, k के पावर n इंटू में क्या डिटर्मिनेंट ऑफ a। भैया n देखो होता है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, n क्या होता है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। इसमें कोई कंफ्यूजन मत रहो, इतना बार पढ़ चुके हो, याद होना चाहिए ना कि n क्या होता है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, कि मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा। 8वां समझ में नहीं है भैया, 8वां बोले ये गलत है, अगर तुम्हें कभी ऐसा लिखा होगा ना तो बोल देना भैया ये स्टेटमेंट गलत है, ऐसी प्रॉपर्टी नहीं होती, बस इतना तुम याद रखो। ठीक है, ये बोला गया कि भैया ऐसी कोई प्रॉपर्टी नहीं होती है, अगर मल्टीप्लाई होगा तो अलग अलग मल्टीप्लाई होगा, ये पॉसिबल है। ठीक है, समझे कि नहीं,
प्लस वाला ये कंडीशन ये कभी ट्रू नहीं होता, कभी कभी हो सकता है लेकिन ये ट्रू नहीं होता है। जैसे बताया था ना क्रम विनिमय का नियम, उसी तरह अगर तुम यहाँ पे दो अवयव का प्लस करके भैया डिटर्मिनेंट लो तो उसका आंसर कुछ अलग आएगा, इसका आंसर कुछ अलग आएगा, दोनों बराबर नहीं होता है, बस इतना समझो, दोनों बराबर नहीं होता है। ठीक है, चलो आई थिंक यहां तक हो गया। चलो भैया, हाँ अब देखो एक और भी लिख लो क्या होता है। जैसे एक देखो प्रॉपर्टी ये भी होती है कि अगर तुम एडजॉइंट ऑफ ए, देखो अगर तुम एडजॉइंट ऑफ ए का तुम इनवर्स निकालो, अगर तुम एक अवयव लो उसका एडजॉइंट लो उसका इनवर्स निकालो, ठीक है, या तुम ए इनवर्स का ही एडजॉइंट निकाल लो, ठीक है, ये दोनों बराबर आता है। ये क्या होता है, दोनों बराबर आता है। ठीक है, और ये किसके बराबर होता है, याद करो याद करो, याद है किसी को, ये इसके बराबर होता है, किसी को याद है कि नहीं, किसी को याद है कि नहीं, बताओ, हम याद करवाए थे। देखो इसी चीज को अगर हम साथ में लिखे तो बताओ, हम बोलते इसको याद करना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स। ये बताए थे कि इस पर बेस्ड क्वेश्चन रहेगा तो आराम से कर लेना डायरेक्ट फॉर्मूले पे। हाँ, इसको लिखना, जब देखना क्वेश्चन अगर ऐसा हो, क्वेश्चन प्रैक्टिस करना, अगर कोई फॉर्मूले पे क्वेश्चन है तो आराम से लगा लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। एक और क्या प्रॉपर्टी लिखा जाए, बस इतनी ही प्रॉपर्टी, और क्या प्रॉपर्टी है, 12-13 प्रॉपर्टी हो तो गया। अब जो प्रॉपर्टी बचेगा उसको देखना पड़ेगा क्या क्या प्रॉपर्टी होता है। लगभग सही है, सही है ना, और कुछ छूटा तो नहीं ना। एडजॉइंट की प्रॉपर्टी ये हो जाएगी, एक प्रॉपर्टी हो जाएगी, एडजॉइंट प्रॉपर्टी उतनी सारी थी। चलो ठीक है, चलो और कोई अगर याद आएगा तो याद करवाएगा। चलो 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 अब इस क्वेश्चन करो। हाँ भैया, क्वेश्चन क्या नहीं आएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए आए तो लिखे तो थे, वो पहला ही प्रॉपर्टी था, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू में ए, फिर ए इंटू में एडजॉइंट ऑफ ए बराबर होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई, वही तो प्रॉपर्टी लिखे थे पहले ही प्रॉपर्टी। ठीक है, तो ट्रांसपोज वाला हीरो उसमें आप भी बता दिया था ना, ट्रांसपोज तो आप भी था ना, बता दिए थे ना, ट्रांसपोज का जो प्रॉपर्टी था वो तो बता दिए थे। चलो तो इसको बता देंगे, अभी रुको, चलो इसको कर लो, पहले इसको कर लो, ट्रांसपोज वाला बता देंगे। चलो देखो बोला है कि यदि एक आव्यूह 3x3 का दिया है, देखो ये P का सखंडज है, देखो तुम्हें P का सखंडज दिया, इसका मतलब समझते हो, देखो इसका मतलब क्या, तुम्हें दिया है एडजॉइंट ऑफ P, ध्यान देना, देख रहे हो ना, और देखो सर एडजॉइंट ऑफ P हमको पता है, एडजॉइंट ऑफ P कितना दे दिया है, 1144, ठीक है, और कितना लिखा है 217, ठीक है, एंड कितना लिखा है 113, तो हमसे पूछ क्या रहा है, हमसे पूछ रहा है बताओ डिटर्मिनेंट ऑफ P की वैल्यू कितनी होगी, ये हमसे पूछ रहा है। अब बताओ अगर तुम्हें फॉर्मूला याद है तो बताओ इन दोनों में तुम्हें कोई रिलेशन पता है, हम्म। जल्दी बताओ, किसी का आंसर आया, हम्म।
यहाँ पे देखो लिख दिए हैं। देखो ये वाला फॉर्मूला लगेगा यार, फॉर्मूला बता देना। देखो ये फॉर्मूला लगाओ, ये वाला लगाओ फॉर्मूला ना, एकदम सिंपल सा लगाओ फॉर्मूला ये वाला। भैया ये वाला फॉर्मूला लगाओ, आंख बंद करके आंसर तुम्हारा आ जाएगा। लगाओ फॉर्मूला ये वाला। P इक्वल टू 4, हेमंत शर्मा, पी स्क्वायर। अरे कहा पूछ रहे हो भैया, हमको P का मान चाहिए, एग्जैक्ट P का मान चाहिए। अरे बताओ इधर देखो, इसका डिटरमिनेंट लेना भैया, एडजॉइंट ऑफ ए दिख रहा है, इसका डिटरमिनेंट लो। अरे गजब गजब, बताओ बेइज्जती करा रहे हो अपना। बताओ इसका मान कितना होगा, देखो तो तुम ऐसा सोचो, तुम यहां पे रखोगे ना सर, बोलोगे ऐसे ना सर एडजॉइंट ऑफ P, यही बोलोगे ना यार। देखो एडजॉइंट ऑफ P कितना दिया है, देखो रखो सर, एडजॉइंट ऑफ P रखोगे तो देखो क्या बोलोगे सर, 144, ठीक है, 217, ठीक है, 113, ये लिख दोगे बराबर। सर इसका मान क्या होगा, डिटरमिनेंट ऑफ P के पावर कितना, n का मान कितना है 3, तो 3 - 1, यही करोगे ना। हाँ विशाल का आंसर आया, ठीक है भैया, विशाल का आंसर सही है, विशाल गौतम, ठीक है, ये होगा ना भैया। दोनों तरफ वैल्यू रखो, सॉल्व करो, इसका साइड लिख लो, इधर रखो वैल्यू रखो, अब इसका मान निकाल लो। अब इसका मान निकालने आए कि नहीं, अब इसका मान निकाल के बराबर कर दो। इसका मान कितना आएगा, इसका मान कितना आएगा, देखो इसका मान जब निकालोगे तो 4 आएगा, इसका मान निकालोगे तो 4 आएगा, तो 4 बराबर कितना आएगा, डिटरमिनेंट ऑफ P का स्क्वायर, देख लो, ठीक है, इसका मान निकालोगे तो 4 आएगा, मान निकाल लेना, ठीक है। तो यहां से तुम्हारा डिटरमिनेंट ऑफ P बराबर कितना जाएगा, +-2, ये आंसर आएगा। भवेश आराम से देख लो, आराम से। अरे भैया ऐसे लिखोगे, तुमको ये फॉर्मूला पता है, अब इस फॉर्मूले में क्या है सर, इसका मान, तो एडजॉइंट ऑफ P का मान तुम निकाल सकते हो ना सर, एडजॉइंट ऑफ P का मान कितना आएगा। अरे भैया इसको सॉल्व कर लो, इसको जब सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा 4, यहां पे लिखोगे 4 बराबर, इधर क्या होता है सर, डिटरमिनेंट ऑफ P के पावर n-1, n क्या होता है, ऑर्डर, ऑर्डर कितना है 3, तो 3 - 1 कितना हो जाएगा 2, अब 2 स्क्वायर है, इधर भेजो कर्ली बन जाएगा, आ जाएगा +-2। सबको क्लियर है, हैशटैग +-2 आएगा भैया, प्रिंस कुमार हैशटैग +-2 आएगा ना, केवल +2 नहीं आएगा, +-2 आएगा, ठीक है, ठीक है, दोनों लेंगे। ये मत सोचना कि सर ये मॉड है, मॉड नहीं भैया, ये डिटरमिनेंट है, बताया था ना कि डिटरमिनेंट में भैया उसकी वैल्यू +- दोनों हो सकती है। चलो भैया बस भैया क्वेश्चन करा दे, फिर खत्म करें, फिर बता रहे हैं और क्या। क्वेश्चन तो देखो, तुम लोग का क्वेश्चन आने से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है क्लास कब खत्म होगा, ठीक है। चलो ये समझ में आया ना, क्या ये सबको समझ में आया, सब लोग कर लोगे ऐसा क्वेश्चन, तो एक क्वेश्चन अभी और देंगे ऐसा ही, अगर ये क्वेश्चन सब लोग कर लोगे तो भैया बताओ एक क्वेश्चन सेम टू सेम ऐसा ही दें, सेम टू सेम ऐसा ही क्वेश्चन देंगे, यही लॉजिक लगाना है और तुमको आंसर लाके दिखाना है, बताओ बस थोड़ा सा डिफरेंस होगा, लेकिन ये समझ में आया होगा तब। याद रखना कि सर जो ये एडजॉइंट ऑफ ए होता है ये इसके बराबर होता है, बस ये सोचना कि सर इसका जो मान होगा, इसका जो मान होगा इसके बराबर होगा। अब इन दोनों में से अगर हमें किसी का भी मान पता होगा तो हम दूसरे वाले का मान पता कर सकते हैं, इसका मान दिया होगा इसका मान निकालेंगे, इसका मान दिया होगा तो इसका मान निकालेंगे, बस दोनों को बराबर करना है, बराबर करके सॉल्व करना है, ठीक है। चलो दोनों में है, दोनों में। अरे भैया सखंडज का मान जो है ना भैया, ठीक है, जो सखंडज आव्यूह बनाते हो ना, सखंडज आव्यूह जो हम लोग बनाते हैं, ठीक है, बना के इस सारणिक में यूज करते हैं ना XYZ का मान निकालने के लिए, वो सखंडज आव्यूह होता है, उसी सखंडज आव्यूह का क्या करते हैं, सारणिक बनाते हैं, ठीक है, आव्यूह का ही सखंडज बनाते हैं ना। चलो चलो आओ, चलो लो अब इस क्वेश्चन करो, अब चलो आओ जल्दी से, ठीक है। सखंडज का देखो सत्यप्रकाश, अरे तुम सखंडज का जब तुम मान निकालोगे तो सारणिक में निकालोगे ना, आव्यूह में तो बस तुम्हारा सखंडज रहेगा, सखंडज आव्यूह, बस ये सखंडज दिया है, जल्दी करो बताओ कितना आंसर आएगा।
देखो देखो सुनो, बात सुनना, देखो ये जो है ना, देखो ये जो आव्यूह ए है ना भैया, देखो इसी का सहखंडज है, बस तुमको कंफ्यूज करने के लिए पी लिख दिया है, तो कंफ्यूज मत होना, समझ लो कि नहीं, कंफ्यूज मत होना। 3 होगा क्या? नहीं सर 3 नहीं होगा भावेश, 3 नहीं होगा। देखो ध्यान देना, देखो इसी का सहखंडज ये है ना, तो कहने का मतलब क्या, तुम ऐसे लिख सकते हो ना सर, जो ये एडजॉइंट ऑफ ए होगा वो किसके बराबर होगा? पी के बराबर होगा कि नहीं? क्यों? तो क्योंकि लिखा है कि पी जो है एक 3x3 आव्यूह ए का क्या है? सहखंडज है ना, तो वो ए का ही सहखंडज पी लिखा है, तो उसमें कोई डाउट मत करना ना। तो क्या लिखोगे? देखो लिखोगे सर एडजॉइंट ऑफ ए बराबर कितना? पी, और पी का मान कितना है? 1 अल्फा 3 है। चलो भैया लिखते हैं, आओ देखो क्या लिखेंगे, 1 अल्फा 3 एंड और कितना लिखा है? देखो 133 244, लो भैया 133 माइनस 244, ठीक है, ये बोलो सबको बात समझ में आई कि नहीं? देखो अब क्या करोगे, देखो अब तुम जानते हो ना सर हमको पता है कि सर जो ये एडजॉइंट ऑफ ए होता है बराबर होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए के पावर कितना? n-1। बस अब तुम्हें क्या करना है, सबका मान रखना है, सबका मान रखो, देखो कितना आता है, फटाक से देख लो सर एडजॉइंट ऑफ ए का मान कितना है, देखो रखो 1 अल्फा 3 1 3 3 माइनस 2 4 4, ठीक है, बराबर इसका मान सर कितना है 4 4 के पावर कितना? n का मान कितना है 3 3 माइनस 1, बताओ। नहीं विशाल गलत है, गलत है, गलत है, किसी का आंसर भी सही नहीं आया, किसी का आंसर भी सही नहीं आया है। इसको प्रसार करें, पहले इसको देखो 0 बनाते हैं, चलो आओ देखो इसको देखो 0 बना रहे हैं, देखो ध्यान देना, बहुत आराम से देखना सभी लोग, देखो ध्यान से देखो, डायरेक्ट प्रसार मत करना, पहले 0 बनाते हैं, पता है कि नहीं, पहले 0 बनाओ। देखो सर इसमें से घटा दो इसको, देखो घटा रहे, देखो घटाओ कितना हो जाएगा, 1 में से 1 गया 0, ये हो जाएगा सर अल्फा माइनस 3, ये हो जाएगा 0, बाकी सब ऐसे लिखो 1 3 3 माइनस 2 4 4, यहां पे कितना हो जाएगा सर 4 बराबर 4 के पावर कितना सर 2, बताओ। अरे 4 कहां से आया? अरे भैया गजब, ये क्वेश्चन नहीं देखे हीरो? अरे भैया क्वेश्चन देखो, मिस्टर इंडिया होगा, देखो ये लिखा नहीं है डिटर्मिनेंट ए बराबर 4, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 4 लिखा तो है, इसमें क्या दिक्कत है बोलो? ठीक है, बस ये हमको दिया है ना, ये तो हमको दिया था कि जो एडजॉइंट ऑफ ए होगा वो क्या है? पी के बराबर है, तो मतलब वही हो गया, ये तुम्हारा फॉर्मूला हो गया, ये तुम्हारा फॉर्मूला हो गया भैया, बस इसी में सबका मान रखे हैं। बोलो अब कोई दिक्कत है? अब प्रसार कर दो, देखो अब प्रसार करोगे तो क्या लिखोगे, इसको लिखोगे तो माइनस में अल्फा माइनस में 3 लिखोगे, ठीक है, फिर सर ऐसे ब्रैकेट बना लोगे, गुणा कर दोगे सर, देखो अल्फा माइनस 3 लोगे सर, जब ये वाला एलिमेंट लेंगे सर ये खत्म ये खत्म, 4 एक कम 4 हो जाएगा सर, 4 एक कम 4 हो जाएगा, प्लस में 2 3 6 हो जाएगा, लो भैया 6 और 4 चौका 16 हो जाएगा, ठीक है, सही है ना? घटाएं सही कि नहीं? 1 में से 1 गया 0, अल्फा माइनस 3 हो जाएगा, 0 से 3 जाएगा, 3 से 3 1 3 3 में 2 2 4 4, ठीक है, चलो कितना जाएगा सर, माइनस में अल्फा, क्या बोलोगे सर, माइनस में अल्फा, तो ये हो जाएगा माइनस में अल्फा प्लस में 3, ठीक है, इंटो में कितना 6 4 10 16, सर बाय वाले 3 चैप्टर आगे हैं, चलो भैया देख लेते हैं, अब आगे करो, ये कट तो नहीं रहा है, चलो आओ देखा जाए, चलो आओ। कहीं मिस्टेक हुआ क्या? कटना चाहिए, बटे में कहाँ आ रहा है, वैसे बटे में तो आंसर आना नहीं चाहिए, 1 सेकंड देख लो, 40 तो लिखा है, चलो 40 लिखा है, इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करो, दो कितना आता है, सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये बचेगा तुम्हारा -3 प्लस अल्फा, ये जाएगा 16 बटा में 10, भाग कर दो उसको, माइनस में 16 प्लस में 3, ये जाएगा सर 1.6 आ जाएगा, तो उसको उधर करो, इसको उधर कर दो, ठीक है, तो कितना हो जाएगा 3 माइनस में कितना 1.6, अब इसी को घटाओ देखो आंसर आ जाएगा, ठीक है, ठीक है, इसी को घटाओ देखो आंसर आ जाएगा, सब लोग घटा के देख लो कितना आ रहा है एक बार, ठीक है, घटा के देख लो आंसर जितना आएगा सही आ जाएगा, ठीक है, रंजना, ठीक है, रंजना का ठीक है, चलो यस कितना आएगा, उतना ही आएगा, 5 कम 5 2 1.4 आएगा, हाँ ठीक है, चलो सही है, हाँ रंजना का भी ठीक है, दीपांशु का भी ठीक है, सही है, ठीक है,
घटाएंगे तो कितना आएगा 1.4 आ जाएगा आंसर। ठीक है, अब घटा तो सकते ही हो सब लोग, बताओ एक बार देखो आराम से देख लो, सॉल्यूशन को देखो आराम से देख लो। हम देखो लिखे फॉर्मूला एडजॉइंट ऑफ ए का मान देखो था वो रख दिए हैं, इसका मान 4 था, 4 रख के आराम से किए सॉल्व। ठीक है, अब देखो इस साल्डिक का देखो तुरंत हम प्रसार नहीं किए, हम क्या किए पहले 0 बनाए। तो देखो R1 में से R2 घटाए, R1 में से R2 घटाए 0, इसमें घटाए अल्फा -3 घटाए 0 आ गया। ठीक है, बात समझ आई कि नहीं? हाँ निर्भय सिंह, ठीक है, हाँ 1.4 आएगा आंसर। क्लियर है, 1.4 आंसर आएगा। हाँ शरीक खान, ठीक है 1.4 आ जाएगा आंसर, सही बात है। चलो सर 10 का मल्टीप्लाई नहीं होगा सर अंदर, अंदर मल्टीप्लाई क्यों करोगे? देखो जब ये मल्टीप्लाई में है तुमको पता ही है, उधर भेज दो डिवाइड में, क्योंकि हमको लास्ट में क्या करना है, हमको अल्फा को अकेले बचाना है ना, तो मल्टीप्लाई करोगे फिर उधर भेजोगे, इससे अच्छा क्या है तुम डायरेक्ट डिवाइड भेज दो, डिवाइड भेज के सॉल्व कर लो। ठीक है, डायरेक्ट में क्या करो, डायरेक्ट डिवाइड भेज दो, डिवाइड हो जाएगा, आराम से सिंपल हो जाएगा ना थोड़ा, और क्या वैसे करेंगे तब भी आंसर वही आएगा। हाँ ठीक है, अर्चना का भी आंसर सही है। ठीक है, सेजल देखो करके दिखा तो दिए हैं। ठीक है, नहीं भैया इसमें ट्रिक नहीं लगेगा, इसमें तुम्हें पूरा सॉल्व करना ही पड़ेगा, बस तुम जितना कर सकते हो। नहीं भाई देखो डायरेक्ट हम प्रसार नहीं करेंगे, हमको 0 बना के लगता है, 0 बना के प्रसार किए, तुम डायरेक्ट करोगे तो भी आंसर उतना ही आएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, उस तरह भी कर लेना, डायरेक्ट कर लेना, इतना सही है, इसका आंसर इतना ही आएगा। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन और लो, बताओ। चलो एक क्वेश्चन चलो बताओ, इसका आंसर कितना आएगा? ठीक है, चलो बताओ ये क्वेश्चन लो, बताओ इसका आंसर कितना आएगा? अरे भैया तुम्हारा कमेंट है, चलो सबका कमेंट है, पहले क्वेश्चन करो। ठीक है, कमेंट तो आता जाता रहे, कमेंट करते रहोगे। ठीक है, साल भर कमेंट करना, यूट्यूब है, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, हर जगह कमेंट करना। ठीक है, पहले यहाँ जो बड़ा बताया जा रहा है उसको समझ लो भैया। ठीक है, कमेंट करते रहना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब सबका नाम लेके हम कमेंट बोलेंगे तभी तभी समझोगे क्या। जल्दी करो बस। इसके बाद देखो एक टॉपिक बस और है, सार्लिकों का अनुप्रयोग में है जो रेखा पढ़ना है, वही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बस एक लास्ट लेक्चर होगा, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। तो भैया मैथ वाले बायो पढ़ते हो क्या तुम लोग? ये बताओ पहले, तुम लोग कौन दुनिया में तुम लोग बायो पढ़ते हो? मान लो कुछ लड़के होंगे जो बायो पढ़ते होंगे, तो मैथ वाले कहाँ बायो पढ़ते हैं? चलो सत्य प्रभात का आंसर आ गया भैया, और कोई का आंसर आया? भैया सत्य प्रभात देखो तो भैया आंसर सही दो। ठीक है भैया, हम बस नहीं करेंगे, हमारे पास पैसा नहीं है, कहाँ तुम्हारे लिए बस करें? तो कहाँ तुमको जाना है बस से, ये बताओ। पहले चीजें जो बताई उसको समझ लो ढंग से, पहले आंसर तुम लोग बता नहीं रहे हो। हाँ सही है, प्रिंस कुमार वर्मा, सत्यप्रभात, भवेश, हाँ बहुत सी, वेरी गुड। देखो अभी बताया ना, देखो अभी हम क्या बताते, एक प्रॉपर्टी बताते तुम लोग को ना, कहाँ गया ला प्रॉपर्टी, कहाँ गया भैया? गायब हो गया क्या प्रॉपर्टियां? प्रॉपर्टियां गायब हो गया लग रहा है। चलो वैसे प्रॉपर्टी तो पता ही सबको ना, देखो प्रॉपर्टी देखो अभी हम तुम लोग को बताया था, एक प्रॉपर्टी याद करो कि सर ये जो होता है, सर ये जो होता है इसके बराबर होता है ना, तो अब इसको निकालना मत कि सर इसको निकाल रहे फिर उसका ज्वाइंट कर रहे, इतना नहीं करना है, बस लिखो डायरेक्ट आंसर 0। ठीक है, 0 मतलब क्या, ऐसे 0 मतलब क्या लिखोगे, शून्य आव्यू। ठीक है, शून्य आव्यू, ये आव्यू बनेगा ना, क्योंकि अगर तुम आव्यू हो तो आंसर आव्यू में ही आएगा। ठीक है, सुनो देखो, क्योंकि सर ये एक आव्यू होगा, बात सुनना, देखो ये क्या है, एक आव्यू है, ये भी क्या है, एक आव्यू है, तो जब घटाओगे तो एक आव्यू आएगा ना, 0 बोलोगे शून्य आव्यू। ठीक है, चलो भैया इसका कुमारी, ठीक है, यही बोले ना, एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना है। ठीक है हीरो, बोलो। अभी देखो हम यहाँ पे एक प्रॉपर्टी लिखवाए थे कि नहीं, याद करो देखो कि सर जो ये एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स होता है, ठीक है, वो बराबर होता है किसके, एडजॉइंट ऑफ ए का होल इनवर्स के बराबर होता है ना, तो अगर दोनों बराबर है इसका मतलब क्या आंसर आएगा, शून्य आव्यू, 0। शून्य आव्यू बोलेंगे, ध्यान देना,
सभी लोग गौर सुनना, जीरो मत बोलना, बोलना शून्य अवयव मतलब 0 0 0 0, ठीक है, क्योंकि ये भी 4x4 का, ये भी 2x2 का होगा, ये भी 2x2 का होगा, तो ये भी 2x2 का बनेगा ना एक। हाँ ठीक है, इसमें से उसको घटाना है तो 0 आ जाएगा, ठीक है, बढ़िया है। चलो तो बस बढ़िया याद करना, बस याद रखे रहना, ठीक है। चलो अब कुछ परिवर्त का गुणधर्म लिख लो, बस याद कर लो, बस काम खत्म करते हैं अब, ठीक है। ट्रांसपोज, ठीक है, परिवर्त, ठीक है, इसकी प्रॉपर्टी और सिंपल 2-3 ठो इसको लिख लो, याद कर लो फटाक से। हाँ सॉरी सर बाय मिस्टेक कमेंट जा रहा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अरे 0 क्यों आएगा, अरे अभी तो बताया ना, देखो, अरे ये फॉर्मूला बताया ना सर, ये इसके बराबर होता है, बताओ, ये फॉर्मूला पढ़े है ना अभी हम लोग, इसको तुम्हें याद करना पड़ेगा, ठीक है, नहीं तो तुम निकाल के करोगे तो भी आंसर 0 ही आएगा। हाँ ठीक है, कुसुम चौरसिया 1.4 ही आएगा, अच्छी बात है ना, 1.4 आएगा। देखो देखो ट्रांसपोज में सर पहली प्रॉपर्टी क्या होती है, सर पहली प्रॉपर्टी होती है सर ए डैश का, अगर सर ए डैश का डैश निकालते तो आंसर कितना आता है सर, ए डैश आता है, ठीक है, ठीक है। और अगर सर मेरे पास अगर दो मैट्रिक्स है, अगर ए प्लस बी का अगर सर हम होल डैश करते हैं तो इसका सर जो आंसर आता है वो आता है सर ए का डैश प्लस में सर बी का डैश आता है। ये सबको क्लियर है ना? चलो बोलो भैया, अगर किसी को दिक्कत होगा तो एक बार बोल देगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देगा, देख लेंगे सर हम सोचे हमारा रॉन्ग है, नहीं भैया सोचो मत, सही है, ठीक है। चलो अब तीसरा लिख लो, अगर सर के ए का डैश होता है तो क्या होता है सर, के बाहर आता है इंटू में ए हो जाता है, ए का डैश हो जाता है, ठीक है। एक लास्ट और लिख लो, ज्यादा प्रॉपर्टी नहीं इसमें, चौथी प्रॉपर्टी एक और लिख लो बस, चौथी, ठीक है, इसका ज्यादा प्रॉपर्टी नहीं है। और एक हो जाएगा सर अगर बी सॉरी ए बी रहेगा ना, अगर सर ये ए बी का अगर डैश करते हैं तो क्या आता है सर, बी डैश इंटू में ए डैश आता है, ठीक है। और एक लास्ट पांचवा, अगर सर ए, ठीक है, ए एन के पावर अगर डैश करते हैं तो क्या होता है, ये ए डैश के पावर एन हो जाता है, ये डैश की प्रॉपर्टी है, ठीक है। अरे भैया सत्यप्रभा सही तो था आंसर में, ठीक है, बस हम ये बोले हैं कि बस 0 मत बोलना, सोचना कि वो शून्य अवयव है, ठीक है, बस ये बोले हैं, ठीक है। हाँ कुसुम कुमारी तुम्हारा देख लिया 1.4 आंसर सही है, ठीक है, वही तो बोले 1.4 आंसर सही है। ये प्रॉपर्टी है परिवर्त का, ठीक है। अब परिवर्त में कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज लिख रहे हैं, उसको भी लिख लो, सभी लोग याद कर लेना, भूलना मत ना। चलो जल्दी से फटाक से कर लो, बस एक क्वेश्चन और करवा दे जल्दी से। हाँ चलो लिख लो, लिख लो, देखो लिख लो यदि, लिख लो यदि, लिखो यदि ए एक सममित अवयव हो, ठीक है, थोड़ा सा रिवाइज कर लो बस, सममित अवयव हो तब 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 क्या याद करना, तब लिखो ए के पावर एन, ए के पावर एन बराबर क्या, एन मतलब क्या, सम संख्या, अगर एन का मान क्या रहे, सम संख्या रहे, ठीक है, ठीक है, या क्या बोलो, ए के पावर एन, एन बराबर क्या, विषम संख्या, कुछ भी रहे, विषम संख्या, सम संख्या रहे या विषम संख्या रहे, तो इसका आंसर कितना आएगा, ठीक है, ठीक है, सममित अवयव होगा। ये बात याद रहेगा सबको ना? हाँ भैया हेमंत बस कर रहे हैं बस, ठीक है बस ना। एक प्रॉपर्टी और बता दे भैया, बस लास्ट है, देखो अगर सर तुम्हारे पास अगर कोई एक ए सममित अवयव है, ठीक है, तो अगर तुम ए के पावर एन करोगे, अब ए के पावर एन मतलब क्या, ए के पावर 2 3 4 5 कुछ भी कर दो, मतलब अगर ए के पावर 5 कर दो, ठीक है, समझ लो ना, ए के पावर 4 करो, ए के पावर 5 करो, ठीक है, ए के पावर 100 कर दो, ठीक है, ए के पावर 101 कर दो, ये सब क्या होगा, ये सब सममित अवयव होगा, ठीक है, ये सब क्या होगा, सममित अवयव होगा, ठीक है। एक बार दिमाग में बैठा लो कि कोई डाउट ना रहे ना, ए के पावर 4 5 100 101 कुछ भी करोगे हमेशा तुम्हें सममित अवयव मिलेगा, ये 100% श्योर है ना। अब लेकिन सर अगर ए जो होगा अगर एक विषम सममित अवयव होगा तब क्या होगा, उसका भी लिख लो फटाक से, ठीक है, उसका ही फटाक से लिख लो, आओ लिखो, यदि देखो यदि ए एक विषम सममित
आव्यूह है तब देखो, तब देखो इसमें पहला केस लिखो कि यदि a के पावर n हो, ये क्या हो, सम संख्या हो, क्या हो, सम संख्या। ठीक है, तब क्या आएगा, तब ये जो होगा सम संख्या, तो मतलब ये सम संख्या है तो सम्मित होगा। ठीक है, हाँ हाँ, ऑड इवन दोनों सम्मित होगा। ठीक है, ऑड इवन दोनों सम्मित होगा। लेकिन देखो जो विषम सम्मित होता है ना, विषम सम्मित में क्या होता है तुमको पता है, अगर सम संख्या होगी तो प्लस हो जाएगा, मतलब वो सम्मित आएगा। लेकिन अगर a के पावर अगर n हो और ये क्या हो, विषम संख्या हो, क्या हो, विषम संख्या, मतलब क्या हो, ऑड हो। अगर सर ऑड नंबर होगा तो ये क्या आएगा, विषम सम्मित आएगा। ठीक है, विषम सम्मित। ठीक है, चलो आओ, चलो भैया प्रूफ करके देखो, दिखा चुके हैं देखो। अरे मैट्रिक्स चैप्टर में प्रिंस कुमार हम प्रूफ करके दिखाए थे ना कि अगर प्रूफ करके दिखाए थे कि अगर ऑड होगा तो आएगा। ठीक है, चलो देखो जैसे करके दिखा दे लो। देखो देखो जैसे मान लो, देखो अगर a के पावर मान लो अगर हम लिख दिए 5, ठीक है, देखो जैसे अगर हम a के पावर लिखे 5, ठीक है, तो ये क्या होगा, अगर तुम a के पावर 5 लिए, इसको चेक करना तो क्या करोगे, a के पावर 5 का डैश करोगे। देखो a के पावर 5 का तुम डैश करोगे तो कितना आएगा, देखो ये a के पावर डैश, ये ऐसे आएगा। ठीक है, ऐसे होगा ना। देखो a के पावर 5 लिखे हो, देखो जो ये a के पावर 5 है ना, इसको चेक कर रहे हैं, ध्यान देना। देखो अगर ये a के पावर 5 है, ठीक है, a के पावर 5 है, इसका डैश किए तो सर डैश अंदर आ जाएगा। अब बताओ अगर सर सुनना, अगर सर ये विषम सम्मित आव्यूह है, देखो क्योंकि सर a क्या है, विषम सम्मित आव्यूह है। देखो a क्या है, a एक क्या है, विषम सम्मित आव्यूह है। ध्यान से सुन लो, विषम सम्मित आव्यूह है, उस केस में बता रहे हैं। ठीक है, हम प्रूफ नहीं करवा रहे, वही था, लेकिन फिर ये बता दे भैया, लो ऐसे आएगा। ठीक है, अब बताओ तुम सोचो, अगर जो माइनस ए है, अगर सर जो माइनस ए है अगर वो 5 बार आ गया, 5 बार आया तो माइनस ए माइनस ए माइनस ए, तो आंसर तो माइनस में आएगा ना। जैसे बोलते हैं ना माइनस एक माइनस एक माइनस एक माइनस एक माइनस एक 5 बार, तो आंसर आएगा माइनस में, तो इसका भी आंसर किस में आएगा, माइनस में आएगा ना। ठीक है, अब बताओ, अब तुम लोग पढ़े हो ना, अगर सर कोई मैट्रिक्स होता है, अगर सर ये a के पावर 5 था, इसका सर जी हम लोग डैश निकाले तो वही सेम चीज आ गया ना। देखो वही सेम चीज आया, लेकिन किस में आया, माइनस में आया ना, आगे माइनस है ना। तो तुम लोग पढ़े हो ना, अगर सर कोई आव्यूह होता है, उसका अगर सर अगर हम डैश करते हैं, डैश करने पर अगर वही आव्यूह सेम टू सेम आ गया और अगर सर माइनस में आ गया तो क्या बोलते हैं, विषम सम्मित। तो देखो a के पावर 5 था, उसका डैश किए, आंसर वही आया, माइनस में आया, तो क्या बोलोगे, विषम सम्मित बोलोगे कि नहीं, क्या बोलोगे, विषम सम्मित। ठीक है, ऐसे। चलो अब एक लास्ट क्वेश्चन बताओ, चलो 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 बताओ, चलो बताओ, ये सम्मित आव्यूह कि विषम सम्मित आव्यूह, कोई बताएगा, बताओ ये सम्मित आव्यूह है कि विषम सम्मित, जल्दी बताओ, बस लास्ट प्रॉपर्टी है ये, सम्मित आव्यूह है या ये विषम सम्मित आव्यूह है, जल्दी बताओ। अब जो लोग शांत बोल सकते हो, ये सम्मित आव्यूह है कि विषम सम्मित आव्यूह है। ठीक है, मतलब सिमेट्रिक है कि स्क्यू सिमेट्रिक है, बताओ ये सिमेट्रिक है कि स्क्यू सिमेट्रिक है, भैया बता दो, ये सिमेट्रिक है कि स्क्यू सिमेट्रिक है, बताओ क्या होगा ये। चलो हाँ, भवेश नरजना, ये बताना है सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक बताना है ना। हाँ अपने टाइम पर छोड़ेंगे हम, 12 बजे छोड़ेंगे, उससे पहले नहीं। हाँ स्क्यू सिमेट्रिक, देखो क्या बताए थे, अगर सर ये डायगोनल देखोगे, ठीक है, इस एलिमेंट के मतलब जो डायगोनल होता है, इसके ऊपर जो एलिमेंट रहे वही सेम टू सेम नीचे रहे, बस उसका साइन उल्टा रहे। देखो ऊपर +2 नीचे -2, ऊपर +3 नीचे -3, ऊपर -1 नीचे +1, मतलब क्या है, ये विषम सम्मित है। चलो स्क्यू सिमेट्रिक है, बहुत बढ़िया, स्क्यू सिमेट्रिक आएगा, हाँ स्क्यू सिमेट्रिक आ जाएगा, बहुत बढ़िया। ठीक है, अब एक बात मोस्ट इंपॉर्टेंट, चलो अब सभी लोग इसका मान निकाल के दिखाओ कितना आएगा। चलो
अब सभी लोग इसके डिटर्मिनेंट का मान निकाल के दिखाओ। सभी लोग इसके डिटर्मिनेंट का मान निकाल के दिखाओ कितना आएगा, सभी लोग बताओ। हाँ राजकेश ठीक है, हाँ रेखा शिवांगी सही है, आंसर विषम सम्मित आएगा, ठीक है सही बात है। चलो अब बताओ डिटर्मिनेंट ऑफ ए का मान कितना आएगा, अगर ये विषम सम्मित आव्यूह आ गया तो इसके डिटर्मिनेंट का मान कितना आएगा, जल्दी से। हाँ कृष्णानंद ठीक है, विषम आ जाएगा जल्दी से। समझ नहीं आया नेत्रिका, अरे भैया कहां समझ नहीं आया, ये बता चुके हैं, कितनी बार बताएंगे, आव्यूह चैप्टर में बता चुके हैं ना कि सम्मित आव्यूह क्या होता है, विषम सम्मित आव्यूह होता है। भैया नहीं आया तो देखो मेहनत करना पड़ेगा, इसका मतलब पढ़ लिख नहीं रही हो, देखो सीधी बात यही है। भैया देखो कॉल जब भी कर लो, ठीक है, बात होगी उठाने के भी उठा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, अगर हमसे बात करना होगा तभी हम उठा लेंगे, ठीक है। और कॉल तो देखो तुम जब मन तब कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, बस ये कि कॉल को रिसीव करेगा कि नहीं, इसलिए अगर कोई डाउट हो तो उसको मैसेज कर दिया करो, ठीक है, देख लेंगे। और क्लास में बता दिया करो टीचर को कि हाँ सर हम डाउट भेजे हैं, जाके देख लीजिए, उसका आंसर हमको बता दीजिए, तो टीचर देख लेंगे, ठीक है। नेत्रिका भैया समझ में आ गया क्या, अरे गजब, ठीक है। हाँ देखो बताओ इसका आंसर कितना आएगा, 0 आएगा, सबको पता है कि नहीं, इसका आंसर 0 आएगा, सब लोग किए हो ना, 0 आएगा। हाँ तो देखो अब इसको सॉल्व मत करना, इसको याद कर लो, इसको नोट बना लो, नोट बना लो, 1 रुपया का नोट बना लो, इसको 1 रुपया का नोट बना के लिख लो, ठीक है, कि याद कर लेना। देखो विषम कोटि, देखो विषम कोटि मतलब क्या, विषम कोटि मतलब 1 क्रॉस 1, 3 क्रॉस 3, 5 क्रॉस 5 ऐसे, ठीक है। विषम कोटि के, विषम कोटि के, ठीक है, विषम सम्मित, विषम कोटि के विषम सम्मित आव्यूह, आव्यूह के, आव्यूह के सारणिक का मान, क्या बोलोगे, सारणिक का मान 0 होता है, बस बताओ, बढ़िया है। इसको याद रखना, कभी इसको सॉल्व मत करना, पर डायरेक्ट जैसे सारा फॉर्मूला याद है ना, उसी तरह इसको भी तुम्हें याद रखना है कि अगर विषम कोटि के विषम सम्मित का कोई आव्यूह होगा उसका सारणिक आ जाएगा। हाँ बस क्लास खत्म कर रहे हैं अंशु कुमारी, ठीक है, जाओ बढ़िया सब लोग, बाय बाय टाटा, ठीक है, चलो 0 आएगा, इसको सब लोग याद रखना, ठीक है, कि अगर कभी भी विषम कोटि का, याद रखना विषम कोटि मतलब 1 क्रॉस 1, अब 1 क्रॉस 1 का तो कभी होगा नहीं, 1 क्रॉस 1 का तो कभी होगा नहीं, सीधी सी बात है भैया, इसको हटाई दो, ठीक है, 3 क्रॉस 3 या 5 क्रॉस 5 का होगा, ठीक है, तो कि विषम सम्मित आव्यूह के सारणिक का मान 0 होता है, ठीक है, हमेशा 0 आएगा, कंफर्म है वो। भैया तुमको हम चॉकलेट दिए हैं, लो भैया तुम्हारा, हाँ प्रिंस भैया तुमको हम चॉकलेट कैसे दे दिए, आज तक तो किसी को दिए ना, तुमको कैसे दे देंगे हम, बताओ, जबरदस्ती, अच्छा तरीका मांगने का ना, इसके पहले का सर, भैया इसके पहले क्या यार, विषम सम्मित बताया तो है यार, है? अरे बोले थे कि अगर कभी भी अगर हम ए डैश करते हैं, अगर माइनस में अगर जब ए आता है तो इसको बोलते हैं विषम सम्मित, और अगर ए डैश करने पर, अगर ए डैश करने पर अगर ए आता है तो उसको बोलते हैं सम्मित आव्यूह, ये बोलता है ना, ये क्या होता है, सम्मित होता है, जाके लेक्चर देखो, ठीक है, एक बार जाओ जो आव्यूह चैप्टर है उसका लेक्चर देखो, ठीक है। हाँ भैया लाल टमाटर मत बनो, ठीक है, आव्यूह चैप्टर में बहुत अच्छे ढंग से बताया गया है, आव्यूह चैप्टर में बहुत अच्छे से बताया गया, तो घर पे जाके एक बार पढ़ो आव्यूह चैप्टर, ठीक है, ठीक है। जो हमसे यहाँ पूछ के दो दिखा रहे हो ना टेलर, वो टेलर जाके कहीं और दिखाओ, समझ आ रहा है कि नहीं, मेहनत तो कर नहीं रही हो, पढ़ तो है नहीं रही हो, तुमको भी ये नहीं पता कि सम्मित आव्यूह क्या होता है, विषम सम्मित आव्यूह क्या होता है, जबकि आव्यूह चैप्टर में इतना अच्छे से हम समझाए हैं, लेके प्रूफ करवाए हैं, और ये भी बताएं कि उसको डायरेक्ट देख के कैसे करेंगे, बताओ, तो थोड़ा सा पढ़ लो आ जाएगा, ठीक है, समझ में आया कि नहीं। इसमें इवेंट ऑर्डर कहां आ गया भैया, अच्छा उसमें
दोनों तो लिखवाए यार, दोनों तो लिखवाए है। अगर सम रहेगा तो सम्मित अभी आएगा। देखो जब ए क्या होगा, जब ए अगर विषम सम्मित होगा तो उसमें ए बराबर, अगर ए के ऊपर सम है तो सम्मित आएगा, विषम है तो विषम सम्मित आएगा, जब विषम होगा तब। ठीक है बढ़िया। चलो तो थोड़ा सा पढ़ो, जाकर लेक्चर देखो, अपने आप आएगा। ठीक है, सब कुछ हमारे भरोसे मत छोड़ दो, कुछ अपने भरोसे करो। ठीक है, तो बढ़िया, सबको बाय बाय टाटा। चलो ठीक है, बुरा मत मानना। ठीक है, देखो बुरा मानने में कोई बात नहीं है, जब थोड़ा सा तुम लोग पढ़ोगे, हाँ कल टेस्ट है कि नहीं सर बताइए, देखो अब नोटिफिकेशन डल जाएगा, पता चल जाएगा। ठीक है, विशाल गौतम बता तो दिए इवेंट के लिए, दोनों बताए, हीरो देख लेना, पीडीएफ अपलोड होगा देख लेना, इवेंट और दोनों के लिए बताया। लो भैया किसको चॉकलेट चाहिए था, लो भैया आओ, 32 तो चाहिए ना, लो 32 चॉकलेट तुम ले लो आज, आओ लो। ठीक है, खा लेना, ठीक है, छोड़ना मत कुछ भी। चलो आओ, तो बस क्लास खत्म हुई, कल सब पढ़ के आओ, कल बस लास्ट लेक्चर होगा इसका, कल मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर होगा, तो कल कभी मिस मत करना, अगर कल क्लास होगी तो। ठीक है, हाँ हाँ, बस कलुआ को बुला रहे हैं, पहले इसको चॉकलेट दे दो, एक लोग को चॉकलेट चाहिए तो लो भैया, कट 32 तो लो, 1 2 3 4, चलो भैया। ठीक है, एक तुमको ज्यादा दे रहे हैं, लो तुमको ज्यादा दे रहे हैं, खा लेना, ठीक है, फेंकना मत। ठीक है, बढ़िया है ना। ठीक है, बहुत गर्म होगा एकदम, ये जान लेना, क्योंकि बोर्ड एकदम गर्म हो गया है, सुबह से पढ़ाते पढ़ाते, तो गर्म होगा, पिघलेगा नहीं। ठीक है, घड़ाना मत, रख के खा लेना। हाँ अर्चना पटेल बताओ क्या कमेंट देखे सर, इसके पहले का किसके पहले का भैया, तुम कौन सा पूछ रहे हो, हमको समझ में नहीं आ रहा है। लो चल लाइन से बताना, चला और बताना किसके पहले का ना सर, वो हमको आ रहा है जो बता रहे। ठीक है, तो बताओ कौन सा नहीं है, चलो बताओ। ये चॉकलेट तुम्हारे लिए, ठीक है, खा लेना, थोड़ा सा आज, थोड़ा सा कल, थोड़ा सा परसों, एग्जाम तक थोड़ा थोड़ा खाना खत्म हो जाएगा। ठीक है, 35 40 होगा, 40 दिन में खत्म हो जाएगा ना। ब्रांड नेम डाल दे, लो ब्रांड नेम है कलुआ, कलुआ का चॉकलेट लाओ भैया, ब्रांड नेम इसका कलुआ। इसका ब्रांड नेम है कलुआ। ठीक है, सही है। चलो बताना कौन सा, देखो ये क्वेश्चन, अच्छा देखो अभी भैया सर वो हमको आ रहा है, भक सक मत करो ज्यादा, भक कर रही हो, गजब इंसान हो सर जी, आप बता रहे हैं वो आ रहा है हमको, कितनी बार बोले, हम कुछ और पूछ रहे हैं सर। भैया अगर तुम कुछ और पूछ रहे हो तो अब हमको समझ में नहीं आ रहा। ठीक है, तो जो व्हाट्सअप नंबर, डाउट नंबर है ना, उस पर सेंड करके पूछ लो, हम बता देंगे। ठीक है, नहीं तो दिखा रहे, हाँ अब ऐसे पता नहीं चलेगा ना कौन तुम पूछ रही हो यार, हमको पता ही नहीं चलेगा ना। हाँ हो सकता है, अब क्या बताएं। ठीक है, चलो अगर कुछ भी पूछना है तो देखो पूछ लो। ठीक है, जो डाउट नंबर से भेज लो, ठीक है, हम बता देंगे, ऐसे देखो लेट होगा ना, समझ में नहीं आएगा। ठीक है, ठीक है, डोंट बी गुस्सा। ठीक है, डोंट बी गुस्सा, मिलते हैं तब व्हाट्सएप पे करो मैसेज, बताते हैं तुरंत, ई नंबर है। ठीक है, 0049 49 39। ठीक है, चलो लो भैया, ये हम लोग का दोस्त आ गया। ठीक है, तो सब लोग भैया बाय बोलो कलुआ को, अपने दोस्त को, इसको तो देखो समझ में आया है, बाकी देखो किसी को समझ में नहीं है तो उसको पूछ सकता है। ठीक है, बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर किसी को भैया नागिन डांस करना तो बताओ, उसको नागिन डांस हम करवा दें अभी तुरंत। ठीक है नेत्रिका, तेरा बढ़िया वाला, खतरनाक वाला एकदम। ठीक है, चलो तो सबको बाय, मिलते हैं कल हम लोग अब। ना चलो भैया, कोई एंग्री मत हो। अरे दीपांशु क्या करते तुम लोग, कौन कौन सा आंसर बोलो, हमको समझ में नहीं आ रहा आज तो।
हाँ हम जा रहे हैं भैया, रुक जाए का यहीं पे तब हम हैं, यहीं पे रुक जाए, पार्टी वार्टी यहीं पे किया जाए तब। हाँ कृष्णा आनंद ठीक है, चलो तो सबको बाय। ठीक है, देखो अगर जो समझ में नहीं आता ना तो अभी तुरंत करो, अभी हम बता देंगे। ठीक है, ठीक है भैया दीपांशु तुम्ही को करवा देंगे नागिन डांस। ठीक है, आराम से, पहले बहुत मन कर रहा है नागिन डांस करने का। पहले इधर देख लो तो 85-00-4949, ठीक है ये नंबर है। अभी पूछ लेना, जिसको जो भी डाउट अभी पूछ लेना। ठीक है, चलो बताओ। चलो भैया राम, लेकिन वो जमाना नहीं रहा ना, अब लोग यहाँ लोग गुरु को क्या बताएं, बुरा का सब क्या क्या कर देंगे। तुम बोल रहे हो गुरु को बात का बुरा नहीं मानते हैं। चलो ठीक है, फिर भी अगर किसी को कोई डाउट होगा तो अभी मैसेज कर दो, बता देंगे। ठीक है, जो पूछना है बता देंगे। ठीक है, सबको बाय, मिलते हैं हम लोग कल अब। ठीक है, हाँ भैया कृष्णानंद बोल दो भैया। ओके बाय सर, चलो ओके बाय सर, कल डांस करवा देंगे तुमको दीपांशु। ठीक है, कल तुमको भी डांस करवा देंगे, हम भी इसी में डांस कर लेंगे, देख लेना ना। अच्छा हाँ चलो, अच्छा अच्छा खा लीजिए। चलो भैया, अच्छा हम खा लेंगे, तुम भी पहले खा लो। तुम खा लो, अगर तुमसे बच जाएगा तो दे देना भैया हमको। ठीक है, चलो तो बाय आप सब।